इनके बस की बातें नहीं है साबित कर पाना। महाराज तो ये आपको जो क्रोध है, आपका जो विरोध है, तो ये समाज के लिए नहीं है ना, ये समाज के हित के लिए नहीं है बिल्कुल भी। आप विचार करो, अगर आप कहीं से इसको प्रमाणित कर दो कि आपका क्रोध, आपका विरोध समाज के हित के लिए है, समाज के कल्याण के लिए, मैं स्वीकार कर लूंगा। लेकिन आप प्रमाणित करो, अगर आपका क्रोध, आपका विरोध समाज के हित के लिए होता तो यहां आपकी पूजा हो रही होती, यहां पूजा हो रही होती, ये ना होता देख लो सब, यहां लोग आपकी आरती उतार रहे होते। हाँ, कुछ समय पहले एक कार्य हुआ था, समाज के हित के लिए हुआ था, विश्व के हित के लिए हुआ था। क्या बोले? धनुष टूट गया। जब धनुष टूट गया तो प्रभु दो चाप खंड मही डारे, तो देख लोग सब भय सुखारे, सब सुखी हो गए, प्रसन्न हो गए। इससे था समाज का हित, तो सब प्रसन्न हो गए। संसार में जिसने सुना सबने जय जयकार की। क्यों? क्योंकि इससे समाज का कल्याण था। इसलिए अगर आपके क्रोध, आपके विरोध से समाज का कल्याण होता तो ये लोग भी आपकी जय जयकार कर रहे होते, ये लोग भी आपकी आरती उतार रहे होते। महाराज, समाज में संत मुनि महात्माओं को भयभीत करो, समाज में संत मुनि महात्माओं को, सज्जनों को भयभीत करो, उन्हें मारो। और कोई कहे कि महाराज ऐसा काहे कह रहे हो, तो परशुराम जी हो तो कह दे हैं हम कल्याण कह रहे हैं। ऐसा कल्याण होता है। और आइए, मैंने एक मुख्य धरातल बना करके आपको दिया था। मुख्य धरातल मैंने कहा था, जो कार्य माता पिता प्रभु और गुरु के आदेश से किए जाते हैं उन कार्यों में कोई दोष नहीं होता। आपको अगर स्मरण हो, अगर याद हो तो आप विचार करो, मैंने जिस समय ये बात कही थी उस समय मैंने एक बात और कहा था कि यदि गुरु कहे कि भगवान को न मानो, परमात्मा को न मानो, तो गुरु को छोड़ दो लेकिन भगवान को मानो। मैंने कहा था ये बात पहले ही, मैंने पहले ही आपका मार्ग बंद कर दिया था, लेकिन आप जबरदस्ती अपना राग बनाए हैं, जबरदस्ती। एक क्षण महाराज, इसमें इस पूरी बात टिप्पणी ले आप। अब देखो, लोहा जब गरम हो, रुक जाओ, ये ना बताया करो कि लोहा गरम की ठंडा। क्या राजा बलि महाराज जानता था? महाराज ये ना बताया करो, क्या राजा बलि जानता था? ये बिल्कुल ना बताया करो। या मैं देवता ना, बीच में मैं नहीं बोलने दूंगा, मैं बीच में बोलने नहीं दूंगा, मैं बीच में बिल्कुल नहीं बोलने दूंगा। आप चाहे जितना चिल्लाओ, तुम डर रहे हो? बीच में बोलने बिल्कुल भी नहीं दूंगा। और डरने के लिए बाकी तुमको चुनौती है जो क्या राजा बलि जानता बीच में नहीं ना, कि ये बामन बीच में नहीं बोलने दूंगा, मैं बीच में नहीं बोलने दूंगा। बोलो यहाँ, जो मेरा तर्क है आप उसको समझो। हम सब समझे। आप बड़बड़ाओ ना, आपके बस की बात है कि बस की बात नहीं है, मैं जानता हूँ। अगर तुम में सामर्थ्य हो, तुमने कहा था बात करो अब। कि मैंने पहले कह दिया, क्या राजा बलि जानता था हो गई बात, ये बामन भगवान है, ये ब्राह्मण नहीं। हो गई बात आपकी। ब्राह्मण समझ करके ये जान दिया था कि मैं तुम्हें 3 पग धरती दूंगा, लेकिन राजा बलि ये नहीं जानता था कि यही सर्वेश्वर है, यही अखिलेश्वर है। हो गई बात, हो गई बात। यहाँ बोलो, पहली बात तो ये ऐसा है, यहाँ बोलो, यहाँ तुम्हारा क्या चिंतन है, ये समाज को दो। ये ज्ञान हमको ना सिखाओ तुम कि हम अपनी बात छोड़ के तुम्हारी बात में आ जाएं, जो तुमको तैयार है सिर्फ उसी में बोले, बाकी जिसमें तुम फंस रहे हो उस बात को तुम हटा रहे हो। हम ये हमारे पास जहाँ नहीं है। फंसे हो, पूरी बात सुनो, जहाँ फंसे हो तुम बिंदु दो। और एक बात और समझिए आप, समाज बैठी है, अच्छे लोग बैठे हैं, कोई 50 लोग नहीं बैठे हैं, 4 लोग बैठे हैं। जिस प्रकार मैं शांति से सुनता हूँ, अगर आपको शांति से सुनना हो, ये अच्छे हैं, समाज अच्छी है, ये बालक भी अच्छा नहीं, अच्छा नहीं है, बहुत बिगड़ायल है, केवल परशुराम खराब है। महाराज तो ये वाला क्रम ना आप लगाओ। देखो, पहली बात तो ये कि इससे समाज बिगड़ेगा, बनेगा नहीं। आपने देखा, आपने दुनिया भर के प्रवचन सुनाए, मैं शांति से सुनता रहा, मैंने नहीं कहा कि ये ना सुनाओ, ये ना बोलो, मैंने सुना इसलिए क्योंकि संवाद में आप बोलोगे, मैं बोलूंगा, बीच में चिल्लाएंगे, तो यही करके चले जाएंगे, इन लोगों को कुछ ना मिलेगा। इतनी देर में उत्तर हो जाता, बीच में बोलने की आवश्यकता नहीं, क्यों बोलवाते हो? तो तुम चलो आप बिंदु पर बोलो। अब चलो, मैं छाती पर खड़ा हूँ। ना, ये सब ये गोदी हाथ अलग है, ये सब दूसरा ब्राह्मण अलग है, ये सब क्रम मेरे पास है ही नहीं। तुमने कहा, और सुनिए, अभी तक अगर तुमने जन कल्याण किया हो, एक प्रमाण दो, युगे चैको न बिनसेथ,
त्रेता की भगवान चलिए सभा में उपस्थित हो सभी विज्ञजन पुनः अपना ध्यान केंद्रित करें। ब्रह्मवाणी का सूत्र कहता है ब्रह्मण्यधाय कर्माणि संगत्व कृत्वा क्रोधशा लिप्ते तेन पापेने पद्म पत्र विषा। मेरी जो बात है पहले उस पर उत्तर करूंगा, इसके बाद कुछ दूंगा। ठीक, ब्रह्मवाणी का सूत्र कहता है कि जो कार्य माता पिता प्रभु और गुरु के आदेश से किए जाते हैं उन कार्यों में दोष नहीं लगता। कैसे नहीं लगता? बोले जिस प्रकार कमल का पुष्प जल में रहता है, कमल का पुष्प जल में रहता है, लेकिन जल चाहे जितना बढ़ जाए कमल का पुष्प कभी जल में लिप्त नहीं होता, डूबता नहीं है, जल से बाहर ही रहता है। ठीक उसी प्रकार जो कार्य माता पिता प्रभु और गुरु के आदेश से किए जाते हैं उन कार्य में कार्य करने वाले को दोष नहीं लगता। जब कार्य करने वाले को कोई दोष नहीं होता तो परशुराम जी दोषी क्यों मान रहे हैं? उत्तर यहां करना था, यहां नहीं तुम्हारी छाती फट रही है, उत्तर यहां करना था। ठीक, और देखिए आचार्य कहते हैं कि परशुराम पितु आज्ञा राखी, परशुराम उसी जगह बोल रहे हैं अहिंसा परमो धर्म, धनुष तोड़ने वाला गुरु के प्रति समर्पित है। इस सूत्र को पूरा पढ़ो। अहिंसा परमो धर्म, पूरा पढ़ो। हिंसा धर्म तथैव उच्यते। अच्छा तो अर्थ करो इसका। अब बोलो तुम, अर्थ करो इसका। पूरा किया कि नहीं किया? अर्थ करो इसका। दूसरे महात्माओं में अर्थ करो इसका। अहिंसा, जीवों पर दया करो, ये सबसे देखिए तो जो मेरा मुख्य बिंदु था, समय मेरा है, मैं बीच में बोलने नहीं दूंगा। तुम्हारा तो समय हमेशा रहेगा, मैं बीच में बोलने नहीं दूंगा, ये गलत है। जब तक धरती पर हो तब तक तुम्हारे जो मेरा मुख्य बिंदु था, तो मेरा मुख्य धरातल यही था कि जो कार्य माता पिता प्रभु गुरु के आदेश से किए जाते हैं उन कार्यों में दो, जैसे माता को मारना चाहिए कि पूजा करनी चाहिए? पूजा करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। हाँ। परशुराम जी ने माता को मारा पिता के आदेश से, पिताजी ने आदेश दिया, परशुराम जी ने माता को मारा, तो परशुराम जी को दोष नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? पिता का आदेश था, पिता के आदेश से मारा। तो आचार्य कहते हैं कि परशुराम पितु आज्ञा राखी, अब मारी मात लोग सब साखी। ये बात संसार जानता है कि परशुराम ने अपनी माता को मारा पिता के आदेश से, लेकिन दोष नहीं लगा। ठीक उसी प्रकार जैसे पिता के आदेश से अपनी माता को मारा, दोष नहीं लगा। ठीक उसी प्रकार धनुष तोड़ने वाले ने गुरु के आदेश से धनुष को तोड़ा, तो दोषी कैसे? कैसे दोषी? कैसे आप मानते हैं शत्रु को? आप उसमें दोष। और देखो मेरा मुख्य धरातल यहां था। और देखिए आप कहते हैं कि एक तो आप मेरी बात को उत्तर नहीं करेंगे, मैं जानता हूं, लेकिन मैं आपकी बात को उत्तर करूंगा हर बात का। ये मैं जानता हूं कि आप पूरा संवाद इस तरह हल्ला मचाओगे, उत्तर आपके पास की बात नहीं है, ये मैं खूब जानता हूं। आइए, अहिंसा परमो धर्म, ये नाटक ये हमको ना दिखाओ, बहुत देखे, समझे? अहिंसा परमो धर्म, आपकी वजह धर्म हिंसा तथैव च। इतनी इस पर चढ़ाई बोली, लेकिन ये नहीं जानते थे कि आप लोग इसी के पक्ष में हो जाए। सुनो तो महाराज, ये संसार उसी के पक्ष में होता है जिसके पक्ष में राम जी सरकार होते हैं। बात है, सभी भक्त जोरदार ताली बजाओ। जिसके सरकार में भगवान है उसके संसार में लक्ष्मण के इस भाव को मैं हृदय से हाथ उठाकर स्वीकार अभी करता तो तुम हूँ। देखते जाओ क्या क्या समाज में जिसके साथ महाराज राम हैं उसके साथ सारा संसार है। हो गई बात। अब चलो आप ताली बजवा लिए हो, अब आ जाओ। क्या क्या करते हैं? अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। परशुराम जी कहते हैं कि अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा परम धर्म है, किसी को मारना नहीं चाहिए, ये धर्म है। लेकिन धर्म के लिए अगर हिंसा करनी के धर्म के लिए अगर हिंसा की जाए, अपने धर्म को बचाने के लिए अगर किसी को मारा जाए तो ये उससे भी बड़ा धर्म है। एक बात, इसका सूत्र ये रहा। आपने कहा कि क्या राजा बलि को ये पता था कि भगवान है? राजा बलि ने जब पृथ्वी नहीं दी थी दान में तब पता था। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य ने कहा था कि ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये भगवान है, छलिया है, तुमको छलने आया है। तो राजा बलि ने कहा था कि अगर भगवान है मेरे दरवाजे अगर मांगने आए हैं, संसार को भगवान देते हैं, भगवान आज मेरे पास मांगने आए हैं, तो चले भले ही मेरा सर्वस्व चला जाए लेकिन मैं दान दूंगा। राजा बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी। संकल्प करने के लिए जब राजा बलि उद्यत हुए तो जो लोटा होता है, पात्र होता है जल डालने वाला, तो शुक्राचार्य जी उस पात्र में जाके बैठ गए ताकि जल ना निकले, संकल्प ना हो पाए। जब बैठ गए तो भगवान नारायण जान गए
तो भगवान नारायण ने कुशा निकाला तो शुक्राचार्य एक नेत्र से विहीन हो गए। ठीक, तो राजा बलि को यह पता था, ये मैंने पहले भी कहा था, जैसे प्रहलाद ने पिता की बात नहीं मानी। क्यों नहीं मानी? क्योंकि पिता कहते थे कि भगवान को ना मानो, भगवान से देखिए, संसार कहे कि भगवान को ना मानो तो संसार को छोड़ दो, लेकिन भगवान को मानो। लेकिन अन्य जगह पर अगर पिताजी कह रहे हैं, जैसे पिताजी कहें कि बेटा तुमको अपना जीवन वन में व्यतीत करना है, तो ये मत सोचो कि पिताजी ऐसा क्यों कह रहे हैं, वन को चले जाओ। अन्य जगह पर माता पिता प्रभु गुरु की वाणी माननी चाहिए। मेरी मात्र दो बातें ही, मैं ज्यादा विस्तृत बात नहीं करता हूं। पहली बात कि अगर आपका क्रोध समाज के हित के लिए है तो आप प्रमाण दो, तब मानूंगा। प्रमाणित करो। जैसे न्यायालय में कोई बात तब तक नहीं मानी जाती जब तक आपके पास कोई प्रमाण ना हो, साक्ष्य ना हो, सबूत ना हो, गवाह ना हो। तो ये संवाद है। यहां भी आपकी बात में आपकी मेरी कोई जायदाद की लड़ाई नहीं है महाराज, समझो। ये वाक्य की लड़ाई है, शब्द की लड़ाई है। आपका मेरा शब्द का युद्ध है, आपका मेरा ज्ञान का युद्ध है। ठीक, तो मैं इसमें हल्ला न मचाऊंगा, भड़ नहीं मारूंगा। मैं तो संवाद करूंगा, समाज को कुछ देकर के जाऊंगा, जिसलिए मैं आया हूं। मैं यहां पर मात्र समय बिताने के लिए नहीं आया हूं। एक बात कि अगर आपका क्रोध, आपका विरोध समाज के लिए है तो आप प्रमाणित करिए, एक प्रमाण दीजिए, तब मैं आपकी बात को मानूंगा। दूसरी बात कि जब माता पिता प्रभु गुरु की वाणी पर विचार नहीं करना चाहिए, जो इनके आदेश से कार्य करता है उसको कोई दोष नहीं होता। आपने अपनी माता को मारा, आपको कोई दोष नहीं लगा, तो फिर धनुष तोड़ने वाले को आप दोषी कैसे मान रहे हैं? दो बातें ही चाहता हूं, बड़े प्रेम के साथ इनमें उत्तर आवे तो सुनने में भी आनंद आएगा। ये बालक हमको आज धमका बहुत हो जाए गलबल। परशुराम मिथिला में आए हैं, क्या इन्होंने किसी का कल्याण किया है, किसी का भला किया है? मैं धरती पर आया, कौन? इसी धनुष टूटा, राजा लोग उठ गए। जानते हो क्या कहने लगे? लेव छड़ाए सी का को। कुछ राजा चिल्ला रहे हैं सीता को छीन लो। किसी की बेटी को छीनना क्या ये धर्म है? बोलिए आप लोग, किसी की बेटी को खींच लो, क्या यही मर्यादा है? कोई कह रहा धरी बांधो निप बालक दो, कोई राजा चिल्ला रहे हैं, गाल बजा रहे हैं, कला दोनों लड़कन का बांध लो। कौन? ये राम और लक्ष्मण को। तो तीसरे ने कहा जाऊं विदे कछ करें सहाई, अगर राजा जनक इनकी सहायता करें तो युद्ध करो और युद्ध को जीत लो। ये चर्चाएं चल रही थी, समाज विकृत हो गया, खरभर मच गई। तेई अवसर सुन शिव धनु भंगा, आयहु भृगुकुल कमल। और जैसे है राजा मैं इस धरती पर आया तो देख महीप सकल सकुचाने। अरे तो भगवान परशुराम जी आ गए, तो महाराज घिघियां बन गई, सट्टी पट्टी गुम। मेरे आगमन मात्र से महाराज अगर बिगड़ी हुई व्यवस्था सुधर जाए, क्या ये धर्म नहीं है? बोलिए आप। किसी समाज में कोलाहल मचा है, झगड़ा हो रहा है, किसी की मर्यादा तार तार होने जा रही है, और प्रधान जी तुम वहां पहुंच जाओ, केवल पहुंचने मात्र से सब व्यवस्था सुधर जाए, तो क्या तुम्हारा पहुंचना ये धर्म का द्योतक है कि नहीं? बस केवल मैं आया, देख महीप सकल, सकल माने सब, सब कुछ आ गए, सट्टी पट्टी गुम। क्या तो फरसा चलेगा? फिर क्या हुआ? राजा आया, अपनी बेटी को ले आया, मैंने उसे अखंड सौभाग्यवती का वरदान दिया। किसी बेटी को सुंदर आशीर्वाद मिल जाए, क्या ये धर्म नहीं? हमारे बाबा आए,
दोनों बालकों को लेकर के मैंने इन्हें आशीर्वाद दिया। और ब्राह्मण के द्वारा, ब्रह्मचारी के द्वारा किसी को आशीर्वाद दिया जाए तो क्या ये धर्म नहीं प्रधान जी? बोलो। देखो हम जान रहे हैं तुम धीरे धीरे बोल रहे हो, पूरा सहयोग लड़का की तरफ है। अरे भक्तो अहम पराधीन हूं, हम शत्रु की छाती पर तो कर सकते हैं, लेकिन बेटे मैं भक्त पर प्रहार नहीं कर सकता। अब करनी तो तुम्हारी शत्रु जैसी, मान तो तुम्हें हम भक्त रहे हैं अपना। जानते हो क्यों? निसंदेह कोई संशय नहीं, लक्ष्मण ने जान लिया हमारे भगवान के द्वारा इस ज्ञानी समाज में आज जो रण तांडव हो रहा है, ये अंकित हो रहा है, इसलिए ये पग पग पर हमारे पदों में बेड़ियां डालने का प्रयास कर रहा है। ये हमें बातों में लगाए है। बस यही विचार तुम्हारा गलत है। ये राजा का पुत्र है, नीति कहती है 10 वर्ष का ब्राह्मण बालक और 100 वर्ष का क्षत्रिय बालक, पिता और पुत्र का संबंध होता है। 10 वर्ष का ब्राह्मण बालक, 100 वर्ष का क्षत्रिय, तो 100 वर्ष का क्षत्रिय पुत्र है और 10 वर्ष का ब्राह्मण बालक ये पिता है। और पिता क्या है? पितेव सर्वलोका नाम या करोति सदाहितम मातेव लालनम चयु परमेशम नमामितम। पुत्र के लिए माता पिता ये साक्षात परमात्मा है। लक्ष्मण ने कही अगर कोई कह दे कि भगवान को छोड़ दो ना, संसार को छोड़ दो और भगवान को स्वीकार करो, लेकिन भगवान कहते हैं अगर तुम्हारा पिता चांडाल ही क्यों ना हो, सारे संसार ने तुम्हारे पिता का त्याग कर दिया है, लेकिन पुत्र का यही कर्तव्य है, पुत्र का यही धर्म है कि ऐसे पिता का कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ये उसका नैतिक कर्तव्य है। क्यों? कैसा भी हो, आखिर है तो हमारा पिता ही। आज अगर हमारा पिता ना होता, हमारी माता ना होती, तो ये संसार दिखाने वाला हमको कौन? कोई था? नहीं था। परमात्मा नहीं कहता है कि तुम सबका त्याग कर दो, मेरे पास आ जाओ ना। परमात्मा ने केवल अपने भक्तों का इस संसार में रहने वाले मानवों का मन अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कहा है कि तुम केवल अपने मन को हमसे जोड़े रहो। जो भी कर्म करो पहले हमारा स्मरण करो, हम पर विश्वास रखो, हम पर आस्था रखो। तुम चाहे जैसा कर्म करो, मैं तुम्हें उस कर्म के बंधन से बचा लूंगा। अर्थात अगर उसमें पाप होगा तो हम तुम्हें पाप लगने नहीं देंगे। ये परमात्मा का चिंतन है। केवल मन को, केवल अपने मन को तुम परमात्मा के चरणों से बांध दो, केवल विश्वास को उसमें रमा दो, आस्था की गांठ लगा दो। महाराज तुम्हारा बाल बाका कोई संसार में करने वाला नहीं, और सब कुछ समर्पित है परमात्मा के प्रति। क्यों प्रधान जी? और मन नहीं समर्पित है तो क्या तुम्हारा कल्याण होगा? आप लोगों ने तो मन समर्पित किया, तन समर्पित किया, धन भी समर्पित किया। क्या इस गांव में, क्षेत्र में इतने लोग रहते हैं? और भी तो हैं। उन्होंने सब कुछ समर्पित किया है, लेकिन महाराज उन्होंने अपने मन को समर्पित नहीं किया। क्या उनका कल्याण होगा?
यही उद्देश्य है कि कमल का पत्ता है, पानी में रहता है, कमल के पत्ते पर पानी डालें, लेकिन टिकने वाला ऐसे ही अपने को, अपने जीवन को कमल का पत्ता बना लो। ये संसार रूपी जो जल है, संसार रूपी जो माया है, संसार रूपी जो विषय है, संसार की जो वासनाएं हैं, इन पर अपने मन को प्रभावित ना होने दो, जीव का कल्याण होगा। तब जीव का कल्याण होगा, इसके पहले होने वाला नहीं है। अब लक्ष्मण ने कहा तुमने कोई कल्याण किया हो तो बताओ। अभी तो मैंने कहा है धनुष तोड़ने वाले को मैं दंड दूंगा। अब किस इसने मजबूती से कहा कि तुमने भी अपनी माता का वध किया। हाँ किया। तुमको किसी ने गलत नहीं कहा, ये तुम कह रहे हो किसी ने गलत नहीं कहा। अरे बेटे, जिस समय मैंने कार्तवीर अर्जुन सहस्त्राबाहु को मारा, सिंहासन से खींच करके मैंने उसकी हत्या की, सारा संसार स्तब्ध था। उस समय हमारे पिता ने मुझसे पापी शब्द से मुझे संबोधित किया। अरे पापी, मैंने चिंतन किया, आज हमारे पिता मुझसे पापी कह रहे हैं, कल ये समाज भी मुझे पापी कहेगी। मैंने 10,000 वर्ष तक तपस्या की। कहाँ? नैमिषारण्य की धरती पर भगवान शंकर प्रकट हो गए। माता भवानी के सहित पुत्र वरदान मांगो। हमने कहा भगवान, मेरे द्वारा ऐसा जघन्य अपराध हुआ, मेरे पिताश्री ने मुझे पापी शब्द से संबोधित किया। उसी समय भगवत कृपा हो गई। क्यों? मैंने इसी धरती पर, नैमिषारण्य की धरती पर है बंसी क्षत्रियों का इतना रक्त बहाया, इतना रक्त बहाया। कुछ उसमें दोषी थे, कुछ निर्दोष भी थे कि महाराज एक नहीं, मैंने 5-5 कुआं रक्त से भर दिए। तो जो भी रक्त के कुंड को देखेगा तो क्या परशुराम को अच्छा कहेगा? नहीं कहेगा। जब भी ये रक्त को वो अपने दृष्टि से दृश्य गोचरित करेगा, वो मुझे अंजित शब्दावली से संबोधित करेगा। परमात्मा की कृपा हो गई, ऐसी भगवत सत्ता हुई महाराज। उसी क्षण भगवान शिव ने उन 5 कुआं जो रक्त के भरे थे वो जल के रूप में परिवर्तित हो गए, जल बन गए। और उन्होंने वरदान दिया, आज से हे परशुराम, तुम्हारी इस कर्म धरती के जो दर्शन करेगा, जो इस जल का आचमन करेगा, जो इस जल का पान करेगा, जो इस जल में स्नान करेगा, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे। आज भक्त बड़े श्रद्धा विश्वास के साथ नैमिषारण्य की धरती पर जाते हैं और महाराज वो पंचचक्र तीर्थ के दर्शन करते हैं। और आज भी वो जल 5 जो कुआं हैं वो एक में संलिप्त होकर के चक्राकार घूमता है। अब बोलो, ये कर्म मैंने किया तो अनुचित, लेकिन हाँ बोलो, परिणाम सबका कल्याण हुआ कि नहीं? परशुराम के द्वारा धर्म हुआ कि नहीं? लोग आस्था के साथ जाते कि नहीं? अच्छी लगे, अगर अच्छी लगे, कोई दबाव नहीं है। भावे विद्यते देवा, जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आप स्वतंत्र हैं, भक्त स्वतंत्र है, लेकिन ज्ञानी बंधन में है। खूब बोलो बेटा, छाती पर चढ़ के बोलो। अगर सिद्धांत से जुड़ी हुई तुम्हारी बात है तो मैं हृदय से स्वीकार करूंगा। स्वीकार तो करना पड़ेगा भाई, इतना प्रेम से करोगे तो हम जबरदस्ती करवाएंगे। अब देख लो राजा, ये राजा का लड़का कह रहा है तो करना पड़ेगा, ये हमें धमकी दे रहा है। चलो महाराज ब्राह्मण देवता, अब बस इतना सुधार करो आप कि जिस प्रकार, देखिए मैंने प्रेम से आपकी पूरी बात सुनी और आपसे कहा कि बोले, आपने कहा बोलो, तब मैं अपनी बात प्रारंभ करने जा रहा हूं। सभा में उपस्थित हो सभी विज्ञ जन पुनः अपना अपना ध्यान हमारी ओर केंद्रित करें और ध्यान पूर्वक मेरी बातों को सुने। मैंने 2 बातें रखी थी। क्यों भाई? 2 बातें मैंने इनको दी थी। पहली बात थी कि आपने अगर समाज का कल्याण किया है, आपके क्रोध से अगर समाज का कल्याण हो रहा है तो कैसे, मेरी पहली बात थी, उसको प्रमाणित करिए। दूसरी बात मैंने कहा था कि आपने अपनी माता का वध किया
पिता के आदेश से, लेकिन आपको दोष नहीं लगा, तो फिर धनुष तोड़ने वाले ने भी अपने गुरु के आदेश से धनुष को तोड़ दिया, तो वो दोषी कैसे? तो परशुराम जी कहते हैं कि दोष लगा। परशुराम जी कहते हैं कि दोष लगा कैसे? बोले जब मैंने सहस्त्रबाहु का वध। मैं प्रश्न क्या कर रहा हूं, आप उत्तर क्या कर रहे हैं? बात तो यही है ना, मैं प्रश्न कर रहा हूं माता के वध का, आप उत्तर कर रहे हैं सहस्त्रबाहु के वध का। इस तरह उत्तर होता है, यही उत्तर है आपका। जो मैंने तर्क दिया है, क्या उस बात का ये उत्तर बनेगा? भाई सहस्त्रबाहु का आपने वध किया, तो किसी ने कहा था क्या कि जाके वध करो? आपने प्रतिशोध की ज्वाला को बुझाने के लिए सहस्त्रबाहु का वध किया, इसलिए कि सहस्त्रबाहु ने आपके साथ अनुचित व्यवहार किया, तो आपने किया। आपने माता का वध किया पिताजी के आदेश से। आपकी माता ने आपके साथ कोई अनुचित व्यवहार नहीं किया था, पिताजी के आदेश से आपने अपनी माता का वध किया, तो आपको दोष नहीं लगा। ठीक उसी प्रकार धनुष तोड़ने वाले ने गुरुजी के आदेश से धनुष को तोड़ दिया, तो धनुष तोड़ने वाले को भी दोष नहीं लगा। महाराज संसार में सब कोई धनुष तोड़ने वाले की जय जयकार कर रहा है, चाहे देवता हो, चाहे मुनि हो, चाहे मनुष्य हो, सब आरती कर रहे हैं धनुष तोड़ने वाले की। क्यों? क्योंकि कार रक्षा हुआ है। तो आपको सिद्ध यहां करना था, प्रमाण यहां देना था कि जब गुरु के आदेश से किया गया है तो आपको दोष नहीं देखना चाहिए, उत्तर यहां करना था। तो आप मात्र अखाड़े से भगने का काम कर रहे हैं। जैसे देखो यहां भी अखाड़ा लगता है, अब बहुत बढ़िया वाला अखाड़ा लगता है दिन में। हाँ अच्छा, तो दंगल का है? तुम दंगल तुम्हारे मुड़े में होता है क्या? दंगल होता तो अखाड़े में है, दंगल होता तो अखाड़े में है, बिना अखाड़े के दंगल हो जाएगा क्या? महाराज तो आपको यहां उत्तर करना है कि जब दोष नहीं देखा जाता तो आप दोष क्यों मान रहे हैं? और देखिए, मैं चाहता हूं कि आप बात को घुमाएं ना, एक ही बात पर बहुत ज्यादा टिप्पणी मुझे स्वयं स्वीकार नहीं है। तो उत्तर आप ऐसा करें कि जो जहां से मेरी बात बिल्कुल समाप्त हो जाए तो आप समाप्त हो जाए, एक है उत्तर ऐसा हो, प्रमाणित उत्तर। दूसरी बात, आपने कहा कि मेरे क्रोध से समाज का कल्याण हुआ, बताओ किसी की बिटिया को बरियाई छीन लिया जाए तो ये अच्छा है कि बुरा? तो सबने कहा नहीं भाई, अधर्म है, बुरा है। अच्छा महाराज, ये ले उछड़ाए सी कहू, धरि बांधो द्र बालक दो, इसके पहले अर्धालियां आपने नहीं पढ़ी है क्या? उठ उठ पहिर सनाह अभागे, जहां तहा गाल बजावन लागे। गाल बजाना माने कहना बस, करना कुछ नहीं, मात्र चिल्लाया रहे हैं, करने की सामर्थ्य कुछ नहीं है। ठीक, तो ये जो राजा कह रहे थे ये मात्र गाल बजा रहे थे, इनमें करने की सामर्थ्य कुछ नहीं थी, करने की सामर्थ्य हो इनमें कुछ भी नहीं थी। अगर महाराज आपके आने से धर्म हुआ होता तो हमने तो ऐसा जाना है कि जब साधु संत मुनि महात्मा ये प्रसन्न होते हैं, धर्म तब होता है। आपके आने से, आपके बोलने से यहाँ सब भयभीत हैं, ये धर्म है क्या? महाराज जनक जैसा साधु, महाराज जनक जैसा योगी, अति डर उतर देत न प्रनाही, कुटिल भूप हर्षे मनमाही। अच्छा ईमानदारी से बताओ, संतों को भयभीत करना चाहिए कि प्रसन्न करना चाहिए? ये भयभीत कर रहे हैं तो ये धर्म है कि अधर्म है? ये कल्याण है क्या? ये ना। तो महाराज मात्र आप प्रवचन न सुनाओ, दो बातें हैं, आप प्रमाण दो। और जनक जी आप आइए, आपकी हो सकता है। हाँ, हम आपको बुलाने ही वाले थे, लेकिन आप दिख गए तो हमने कहा चलो थोड़ी देर आप बैठ लें, फिर आपको बुलाए, इसलिए अब आए। महाराज तो मात्र घुमाने वाली बात ना करें आप, ठीक, उत्तर करें सीधे सीधे कि जब दोष नहीं देखा जाता तो आप दोष क्यों देख रहे हैं? अब तुम लोग संत की रक्षा करनी चाहिए, ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे संत भयभीत हो। बात लक्ष्मण की बिल्कुल सत्य है, लेकिन क्या संत की हत्या कर देनी चाहिए? कहा हुई है? इस धनुष में महात्मा दधीच के प्राण स्थापित थे। जब 33 वर्ष के महात्मा दधीच थे
उसी समय इन्होंने अपनी देह का त्याग करके देवताओं की सहायता की। यहाँ हत्या हुई है। तो जब किसी अगर हत्या नहीं हुई, इस शरीर में प्राण है कि नहीं, और जब इसे तोड़ा जाएगा तो प्राण रहेंगे कि चले जाएंगे प्रधान जी? इसमें शरीर में, ये शरीर है। कहाँ शरीर है, कहाँ है शरीर? और ये धनुष रूपी क्या था? ये शरीर था कि नहीं था? यही दो शब्द में उत्तर ले आप। हम यहीं रुके, तुम हमें जहां रोको मैं वहीं रुक जाऊंगा। एक क्षण, धनुष शरीर था? शरीर था। एक क्षण रुक जाओ, अब मैं समाज की बात प्रस्तुत कर रहा हूँ। क्या धनुष शरीर था? शरीर किन किन तत्वों से होता है? क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अतिध्यम शरीरा। 5 तत्वों से मिलकर के शरीर बनता है। ये शरीर है जिसमें रक्त भी है, मांस भी है, बहुत से नाना प्रकार के विधाता ने जैसे निर्मित किया, वो सभी वस्तुएं हैं, उस सभी प्रकार से शरीर निर्मित है। क्या धनुष में रक्त था? क्या धनुष में मांस था? क्या धनुष में 5 तत्व थे? और जब 5 तत्व नहीं थे तो शरीर कैसे? 3 बातें हो गई। क्या बात? आप बोलते जाओ, फंसते चले जाओगे। फिर लो, हाँ लाओ। अगर इसमें ये दिव्यता नहीं थी तो वाल्मीकि जी क्या पागल थे? उन्होंने लेखनी में लिखा, इमे द्वे धनुषी दिव्यई लोकई श्रेष्ठाद पूजते। इस धरती पर केवल 2 ही दिव्य धनुष। लोकई कौन? लोकई नहीं, लोका भी। लोकई नहीं, गलत था, इसलिए सही करवाया। अगर मैंने लोकई कह दिया, तृतीया एक भक्तन, लोक के द्वारा, संसार के द्वारा, क्या मेरा शब्द गलत है? तुम पूरे तुम ही गलत हो, शब्द कहा है? तो वाल्मीकि जी कह रहे हैं संसार में केवल 2 ही दिव्य धनुष, और जो संसार के लोगों के द्वारा इनकी पूजा की गई। अगर दिव्यता नहीं है, पूजनी नहीं है, महान नहीं है, तो पूजा किसकी होती है? जो महान पुरुष होते हैं उन्हीं की तो पूजा होती है। मैं फिर रुक गया, अब तुम हमें फिर रोको। अब इस शरीर में अंग है कि नहीं? हाथ है, पैर है, आंखें हैं, नासिका है, सिर है, उदर है, पीठ है, अंग है कि नहीं? उसी प्रकार से इस धनुष में भी अंग थे। श्रुवा थी, अटनी थी, प्रत्यंचा थी, आसन था। मान लिया मैंने। अब सुन लो आप। हाँ सुनाओ। देखो परशुराम जी कितनी बढ़िया ढंग से अपनी बात रखते हैं और सामने वाले की बात हटा देते हैं। मैं भाई, इन्होंने कहा कि धनुष शरीर है, तो मैंने कहा शरीर है तो आप प्रमाणित करो। शरीर में 5 तत्व होते हैं, इसमें 5 तत्व हो तो बताओ। तो इन्होंने वो प्रमाणित नहीं किया, उस बात पर कोई उत्तर नहीं। बोले ये धनुष तो दिव्य था, संसार में इस धनुष की पूजा होती थी। ये उत्तर है, ये उत्तर है। मैं एक क्षण महाराज, मैंने कहा कि अगर धनुष शरीर है, अगर ये धनुष शरीर है तो प्रमाणित करो। तो परशुराम जी को ये प्रमाणित करना चाहिए था कि हाँ ये शरीर है। अब ऐसे ऐसे ये प्रमाण है, तो ये प्रमाण नहीं है। प्रमाण क्या बोले? दिव्य है। अच्छा इसमें भी ले, अगर ये धनुष दिव्य है तो फिर टूटा का है? क्योंकि दिव्य का विनाश नहीं होता है। अगर ये धनुष दिव्य है तो फिर टूटा कैसे? तुम बोलो तो क्या बोलोगे? तोड़ने वाले ने तोड़ा है तभी तो टूटा है। ये उत्तर होता है, ये उत्तर है मेरी बात। जब कोई दिव्य वस्तु होती तो महाराज उसे दिव्यतम ही उसका खंडन कर सकता है। मानते हो कि दिव्यतम कर सकते? निसंदेह। तो धनुष तोड़ने वाले को दिव्यतम मानते हो? दिव्यतम मानते हो? निसंदेह। अब यहाँ पर भी रुक जाओ। रुक गए? ये उत्तर करके आपने अपना चरित्र समाप्त कर दिया। कथई नहीं किया। अगर रुक जाओ महाराज। हाँ रुके। दिव्यतम कौन होता है? कौन होता है दिव्यतम? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। बस परशुराम जी कहते हैं कि दिव्यतम होता है ब्रह्म, और इस धनुष को दिव्यतम तोड़ सकता है, यानी ब्रह्म तोड़ सकता है। जब तुम जानते हो कि धनुष तोड़ने वाला ब्रह्म है तो फिर शत्रु काहे मान रहे हो? काहे फिर हल्ला मचा रहे हो? माने यो हम नाटक कर रहे हैं भाई। सब समाप्त हो गया जब तुम जानते हो कि ब्रह्म है, खत्म है सब काम। राजा जनक ने प्रण किसको किया? अब ये कहानी ना बताओ, यहीं रुक। ज्ञान ना सुनाओ हमको ज्ञान सुनने की आवश्यकता नहीं है। क्यों परशुराम ने ये कहा? दीप दीप के भूपत नाना आए सुन जो हम प्रण ठाना। तो राजा लोगों ने प्रण को सुना, मिथिला आ गए। भूप चाहत दे कई बारा, लगे उठा मन तरई नटारा। राजाओं ने धनुष तोड़ने का उपक्रम किया कि नहीं किया? प्रयास किया कि नहीं? लेकिन जिसने धनुष तोड़ा है राजकुमार लक्ष्मण, भंजऊ चाप प्रयास बिनु।
उसने कोई प्रयास नहीं किया। तो जब तोड़ने वाले ने किसी प्रकार का कोई प्रयास नहीं किया, मेरा जब ध्यान उस बिंदु तक पहुंचा, तभी तो परशुराम ऊहापोह की स्थिति में है। और क्रोध, जब ये भक्त भी संसार में ऊहापोह की स्थिति में होते हैं तो क्रोध का पारावार बढ़ता है। जब दिशा नहीं मिलती, दशा नहीं स्थिति बनती। अब लक्ष्मण ने कहा, इसमें हाड़ मांस और रुधिर ये मज्जा है कि नहीं है? क्या केवल यही एक शरीर होता है? 3 शरीर हैं। स्थूल शरीर, स्थूल शरीर में ये सब है। एक है कारण शरीर और तीसरा है सूक्ष्म शरीर। ठीक है, तो क्या सूक्ष्म शरीर में ये है, कारण शरीर में ये है? अब रुक जाओ। हम रुके? अब थोड़ी समय कुछ नहीं, धीरे से क्यों बोल रहे हो? थोड़ी अब उसी भाव से बोलो। तो समस्या है कि चिल्लाने वाला हमारे पास काम नहीं रहता है, मैं आपको बता चुका हूँ। इतनी देर से थोड़ी समय तुम हमसे रौद्र की भाषा बोली कि नहीं? आंख उठा के बात की कि नहीं? नैन को तरेरे किया कि नहीं? हो गई बात। अगर तुम हमारे पर समर्पित रहते तो हम समझते बड़ा बालक सदाचार। चलो आप बढ़िया हाथ जोड़ो, थोड़ी सी बढ़िया हाथ जोड़ो कि इधर चलो। 5 आयुष्मान भव, विजयी भव, यशस्वी भव, कल्याण। चलो बस अब हम तुम्हारे चक्कर में नहीं पड़ेंगे, मैंने जान लिया। अब थोड़ी हम पूरी ताकत लगाएं और ये पूरी समाज लड़का के साथ जुड़ गई। थोड़ी सी बृहद समय ले रहे हैं हम, थोड़ा सा आप सहयोग देंगे। अरे वाह, आप आ गए तो आनंद मेरा दुगना हो जाएगा। अब देखिए, थोड़ी आप लोग ध्यान दीजिए, मैं प्रारंभ से यात्रा कराऊंगा आपको। मैंने कहा था कि जो कार्य गुरु के आदेश से किए जाते हैं उनमें दोष नहीं देखा जाता। परशुराम जी ने उस बात को भी समाप्त कर दिया उत्तर में। हेलो, और भाई तो प्रधान जी, ये जो संवाद हो रहा है, ये आप लोगों को अच्छा लग रहा है? अरे बड़ा भाई सुंदर और जसवंत मुद्राएं भाई हमारे और एक भक्त जी के द्वारा इसी संवाद पे धन्यवाद। चलिए पुनः आप लोग अपना अपना ध्यान थोड़ी केंद्रित करें। देखिए, मैंने पहली बात कही थी, सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि जो कार्य गुरु के आदेश से किए जाते हैं उन पर दोष नहीं होता। तो परशुराम जी ने इस बात को भी कोई उत्तर न करके हटाया। दूसरी बात मैंने कही कि अगर आपका क्रोध समाज के लिए है तो प्रमाणित कीजिए। परशुराम जी ने इस बात को भी हटाया। तीसरी बात, परशुराम जी ने कहा कि धनुष शरीर है, तो मैंने कहा इसको प्रमाणित करो। तो परशुराम जी ने इस बात से भी भाग गए, हटाया। परशुराम जी ने कहा कि धनुष दिव्य है, तो मैंने कहा दिव्य है तो प्रमाणित करो कि दिव्य कैसे है। तो परशुराम जी ने इसको भी हटाया। परशुराम जी ने कहा कि तोड़ने वाला दिव्यतम है, तो मैंने कहा जब सब जानते हो तो फिर बातें काहे कह रहे हो? बोले शरीर 3 प्रकार के होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण। 3 प्रकार के होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। 3 प्रकार के। बोलिए। और इसी क्रम में ध्यान दें, ठीक? क्योंकि संवाद हम प्रयास ये कर रहे हैं कि आपके पास मतलब बिल्कुल जो जाए तो कांटे वाला जाए, ईमानदारी वाला, क्या बात है, मिली भगत वाला ना जाए। बढ़िया बढ़िया। ठीक। परशुराम जी ने कहा कि 3 शरीर होते हैं, सूक्ष्म, स्थूल और कारण। मैं मानता हूं कि 3 शरीर होते हैं। तो ये धनुष क्या उन तीनों शरीरों के अंतर्गत है? ये तीनों से परे, एक क्षण, ये तीनों से परे है। जब शरीर 3 प्रकार के होते हैं, अब आप कहते हैं कि धनुष शरीर है, तो अब ये चौथा प्रकार कहां से आ गया? जब 3 प्रकार के शरीर होते हैं, ये तीनों से परे है। अर्थात ये जो दिव्य होता है, चाहे स्थान हो, व्यक्ति हो, जो दिव्य है, अर्थात दिव्य क्या है? जो किसी का कल्याण करने वाला हो, और अगर समय समुचित हो तो अपना भी कल्याण कर ले। अब लक्ष्मण की बातचीत से अब ये देखो, लग तो रहा कि ये सही कह रहा, लेकिन फिर भी मैं ऊहापोह की स्थिति में है कि ऐसा है कि नहीं, ऐसा है कि नहीं। अगर गुरुजी ने आदेश दिया, मान लिया, अब ये बालक है, अज्ञो भवति भय वाला, ये अज्ञानी है, लेकिन आज ये बातें ज्ञान जैसी कर रहा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। यही संशय का विषय है। जी जी क्यों प्रधान जी, गलत तो नहीं कह रहे? जी जी जी, ये समझ लो महाराज, हम जब से प्रधान जी बैठ गए, मान लो कि सुबह पूरी दृष्टि लड़का पर यो ठाकुर, महाराज याओ ठाकुर, या मानो
बस मान लो तुम। यो कई ईमानदार कई है। और यही कराएगा कि चलो देखिए अब रुक जाना। कुछ बचा गुरु जी ने आज्ञा दी, है। प्रधान जी मान ले, मानने पड़े भाई। लेकिन मानोगे आज आप मेरी भी। गुरु जी ने आदेश दिया, उठो बेटा धनुष को तोड़ दो। धनुष तोड़ने वाला आ गया, कहां धनुष के पास। फिर उसने किया क्या, धनुष को उठाया, नहीं उठाया। उठाया। व्यास जी अब थोड़ा सहयोग करो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तुम शांत बैठो, बैठ गिर कर छाती पर तो तेल नहीं लगेगी। लेते चढ़ावत खैचत गाढ़े, तोड़ने वाले ने धनुष को उठाया, प्रतंचा को बांधा, मौरवी को खींचा। कितने काम किए, धनुष को उठाया, डोरी को बांधा और डोरी के बीच भाग को अपने कर्ण पर्यंत तक खींचा। 3 किए कि नहीं। फिर देखो आगे क्या है, काऊ न लखा बेटा गलत तो नहीं कह रहे। अब तो प्रधान जी हमारी बात मानी हो कि नहीं। लेते चढ़ावत खैचत गाढ़े और काऊ न लखा रहे सब। उसने कर्म तो 3 किए लेकिन किसी ने नहीं देखा, इसीलिए मैंने उसे दिव्यतम कहा। और दिव्यतम कौन होता है, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना और कर बिन कर्म करई विधि नाना। आनन रही सकल रस भोगी और बिनु वाणी बक्ता बड़ी जोगी। वो दिव्यतम है। स्वयं हमारे प्रभु कहते हैं, ब्रह्म राम ते नाम बढ़ वरदायक वरदान। रामायण शतकोटि माह लिए महेश जी जान। तो गुरु जी ने आज्ञा दी, उसने धनुष उठाया, किसी ने नहीं देखा। डोरी को बांधा, किसी ने नहीं देखा। धनुष को तोड़ दिया, किसी ने नहीं देखा। धरती पर डाल दिया, किसी ने नहीं देखा। हम कैसे मान लें, जिसने धनुष तोड़ा है उसने गुरु जी की आज्ञा का पालन किया। क्यों प्रधान जी, अब बताओ आप। कोई बात। अब बोलो लड़का प्रधान कैसी रही। वो राजकुमार बोलेंगे। अच्छा क्यों जनक जी, चलो उत्तर कैसा कर रहे हैं देखो। और जब हम अपने पूरे प्रारूप में होते हैं तो ये राजनीति कर लेता है, तुरंत पैर पकड़ लेता। तो ये आया कि छने रुष्ठा छने तुष्टा रुष्ठा तुष्टा छने छने। ब्राह्मण चाहे जितने क्रोध में हो, महाराज ब्राह्मण के चाहे जितना बिगाड़ दो, वही बात। केवल पाए पकड़ ले। हो गई बात महाराज। उत्तर यही आएगा, कोई बात नहीं, सब ठीक है, कोई बात नहीं। क्षमा अपराध बालक है। हो गई बात। अब देखिए, अब सभी लोग पुनः अपना अपना ध्यान दीजिए। सुनो, हाँ सुन लिया, सुन लिया। चलो पुनः आप आइए, संवाद की ओर थोड़ी ध्यान लगाएं और संवाद पर ध्यान देते हैं। और इसी क्रम में भाई हमारे आदरणीय सम्माननीय प्रधान जी की ओर से ये 100 मुद्राएं भार्गव परशुराम जी और लक्ष्मण जी के श्री चरणों में प्रधान जी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए पुनः अपना अपना ध्यान आप लोग हमारी तरफ करें। परशुराम जी कहते हैं कि वो दिव्यतम है, बिन पग चले सुनाए बिन गाना, कर बिन कर्म करे विधिनाना। जब आप ये जानते हैं कि तोड़ने वाला दिव्यतम है, ये जो आप लक्षण बता रहे हैं ये लक्षण ब्रह्म के हैं, जब आप ये जानते हैं कि धनुष तोड़ने वाला ब्रह्म है, परमात्मा है, तो फिर महाराज विरोध किस बात का है?
बढ़िया बढ़िया बढ़िया। विचार करो आप। वाह। जब आप ये जानते हैं, बोले किसी ने नहीं देखा, क्या नहीं देखा, किसी ने क्या नहीं देखा। आचार्य कहते हैं ले तो चढ़ावत खेचत गाढ़े काहू न लख देख सब ठाढ़े। किसी ने देखा नहीं, रहे सब ठाड़े, किसी ने नहीं देखा। क्या नहीं देखा, क्या नहीं देखा? चढ़ाते ओढ़ाते सब देखा। अब आज तुम आज को मानो, हम आज को थोड़ी मानेंगे, हम तुमको मानेंगे जो लिखा रखा है। कैसे उत्तर करते हो आप? थोड़ी ये भी देखा करो कि हम आज को थोड़ी बोलेंगे कि आज को क्या हो रहा है। बस यही रहस्य है जीवन में, ठीक, यही वास्तविक। आचार्य कहते हैं कि नहीं देखा, बोले क्या? लेते, चढ़ाते और खींचते, ये तीन क्रियाएं नहीं देखी गई। परशुराम जी कहते हैं कि जब नहीं देखा तो कैसे माने कि उसने गुरु की आज्ञा मानी? माने। आचार्य कहते हैं बोले उठाहू मुखे भंजाओ भवो चापा अब मेटाहू तात जनक सुन गुरु बचन चरण सिर नावा अब हर्ष विषाद न कछ और। जब धनुष के समीप पहुंचता है धनुष तोड़ने वाला, तो गुरु ही प्रणाम मन ही मनो, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा अति लाघव उठाए धनु। सबने देखा कि अमुक व्यक्ति ने गुरु के आदेश को पा करके धनुष को शीघ्रता से उठा लिया। ठीक, उठाते देखा, लेते चढ़ाते खींचते नहीं देखा, लेकिन तोड़ते फिर देखा। आचार्य कहते हैं बोले प्रभु दो चाप खंड मही डारे, क्या बात है, क्या बात। देखी लोगों सब भये सुखारे। तोड़ते सबने देखा क्या मुख व्यक्ति ने धनुष को तोड़ा। तो आप बार बार ये ना बताओ आपके पास की बात नहीं महाराज, समझो। एक क्षण रुक जाओ, दो शब्द सुन लो, काहे परेशान हो आप? इतना परेशान ना हो। पहली बात तो ये कहना बंद करो कि वो ब्रह्म है। नहीं, अगर आप ये मैं कहूं कि वो ब्रह्म है तो मेरे लिए वो ब्रह्म है, लेकिन तुम परशुराम हो, ये मत कहो कि ब्रह्म है, नहीं तुम्हारा चरित्र खत्म हो जाएगा। फिर आप बोलोगे क्या जो आप मान लोगे ब्रह्म है। एक बात और, इस धनुष को आप शरीर प्रमाणित करो कि शरीर कैसे है। पहले इस धनुष को आप ये प्रमाणित करो कि धनुष शरीर कैसे है, फिर आगे बात बढ़ाओ। अभी मजा ना आएगी, क्योंकि आनंद लेना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो प्रमाणित करो कि धनुष शरीर कैसे है। इस धनुष को कहीं पर भी शरीर कहा गया हो, इस धनुष को अगर कहीं पर भी शरीर कहा गया, इसी क्रम में भाई हमारे आदरणीय सम्माननीय बाबूजी पूर्व प्रधान, जो पूर्व प्रधान रहे हैं, आपकी ओर से भी 101 मुद्राएं भार्गव परशुराम जी और लक्ष्मण जी के श्री चरणों में बहुत बहुत साधुवाद। भाई वैसी आप ये समझो कि भंजो भव चापा, चापा माने धनुष, कोदंड माने धनुष। तो इस धनुष को धनुष तो कई बार कहा गया, लेकिन शरीर अगर एक बार कहा गया हो तो लाओ चौपाई पढ़ो, सूत्र पढ़ो, दोहा पढ़ो, प्रमाणित करो कि धनुष शरीर कैसे। अच्छा, चाप और कोदंड एक ही है? ये सब अलग अलग विषय है महाराज। चाप किसे कहते हैं देखो, जानते हो? चीज अब देखो धनुर्वेद में वर्णन आया है। लो अब सुन लो, सुनाओ। हम क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते हैं, ये जान पाना भी आपकी बस की बात नहीं। ये बात बिल्कुल ठीक, ये जान पाना भी आपके नहीं। तुम्हारी नाटक से हम समझ रहे हैं, हम क्या क्या जानते हैं। के हो इस चक्कर में अगर पढ़ोगे तो अभी इतने समय से तुम्हारी फांसी लगी। जिस धनुष में बांस का प्रयोग किया जाता है उसे चाप कहते हैं। जिस धनुष में हड्डी का प्रयोग किया जाता है उसे कोदंड कहते हैं। जिस धनुष में सींग का प्रयोग किया जाता उसे दारुक कहते हैं। जिस धनुष में कुशा का प्रयोग किया जाता उसे इस्वात कहते हैं। धनुष होते कितने प्रकार के हैं? धनुष होते कितने प्रकार के हैं ये हम नहीं जानते। बता तो बहुत दिया आपने। मैं नहीं जानता हूँ धनुष कितने। नहीं जानते हो तो फिर उठाओ परो सो निकल ले। जब तुमको कुछ आता ही नहीं तो आरती उतराने आए हो क्या? तुम ही बता दो अगर तुम में सामर्थ हो।
मुझ में तो इतनी सामर्थ्य अगर है, तुम में सामर्थ्य है तो यही बता दो धनुष कितने प्रकार के होते मुझ हैं। में तो इतनी सामर्थ्य है कि तुम्हारे 2-4 पीढ़ी तो बता दे। नहीं वो धनुष तो बता धनुष है। सकते हो, लेकिन देखो अगर मैं नाथ सब का कुछ पीछे बता पका, दूंगा, और कई राम तुम्हारी 2-4 पीढ़ी, मैं बाल ब्रह्मचारी ठहरा। हम 19वें त्रेता से धरती पर गड़े हैं और ये कल का लड़का कहा तुम्हारी 2-4 पीढ़ी बता दे, बाचाल कहीं का। करो भागो ना, शरीर प्रमाणित करो धनुष को कि शरीर अच्छा कैसे ये शरीर है, कैसे प्रमाणित करो, भागो ना। इस स्थूल शरीर में भी प्राण है, कारण शरीर में भी प्राण है। अब कारण शरीर में कौन प्राण है और स्थूल शरीर में कौन कौन प्राण है? दुनिया भर का पहाड़ा कहे पढ़ते हो भाई, ये प्रमाणित करो कि धनुष शरीर है। इस बात का कोई प्रमाण है कि धनुष शरीर है? कोई चौपाई पढ़ो, दोहा पढ़ो, तो समाज को भटकाओ मत। अगर दोहा नहीं है, अरे तो क्या है, श्लोक है, चौपाई है, छंद है, कुछ है कि कुछ नहीं है? काहे मरण हर चीटी के पर जमे, कुछ नहीं है। इस धनुष में कहते महात्मा, क्या है वो जब कुछ नहीं रुको, हमारे पास? इस शरीर, इस धनुष में महात्मा दजीज के प्राण थे कि नहीं थे? तुम यही प्रमाणित कर दे ले। नहीं तो तुम इसे हाँ कहो या ना कहो। नहीं, मेरी दृष्टि में ना जाओ, मेरी दृष्टि में नहीं थे। नहीं थे तो फिर ये धनुष बना कैसे? ले देखो हम कहते हैं कि इस धनुष में महात्मा दधीच के प्राण थे तो प्रमाणित करो, मैं मानूंगा। और लक्ष्मण कह रहा अच्छा प्राण अगर नहीं थे मुझको नहीं पता, तो ठीक, वाल्मीकि तुम जी ने, प्रमाणित करो, मैं मानूंगा। अरे सुनो तो मैं मान रहा हूं, अच्छे बालक हो, वो तो हम हाई हैं। काहे भाई, अब चूंकि ऐसे महान पुरुष बैठे हैं, है महापुरुष बैठे हैं, तो इनका देखो कुछ कह रहे हो क्या? इनका संकोच कह रहे होगा। ये कह रहा था कि उनकी नाक में मतलब प्राण थे और नाक से ही पिनाक बना है ना? महात्मा दधीच की नासिका की हड्डी हाँ हाँ इसमें जोड़ी गई, कहा? धनुष के मध्य भाग में। ठीक। और जो उनके प्राण थे वो आज्ञा चक्र में थे, आज्ञा चक्र से माने दोनों भौहों के जो मध्य थे वो नासिका से युद्ध कर दिया गया, जोड़ दिया गया। अब ये जो डोरी बनी है, प्रत्यंचा बनी है, वो आज्ञा चक्र की ही स्नायु, माने ये जो इसे स्नायु कहते हैं हिंदी में, जिसे आमतौर लोग भक्ति से, क्या देखते हो आप लोग? तो इसकी ये बनाई गई और इसी नासिका में, इसी मध्य भाग में महात्मा दधीच के प्राणों को स्थापित कर दिया गया। श्लोक पढ़ो, चौपाई पढ़ो, दोहा पढ़ो, है कुछ? अरे वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करो, सब तो मिलेगा। हमने नहीं पढ़ा, हमको आता भी नहीं। अब तुम्हें हम बता रहे हैं, हाँ पढ़ो। अब तुम वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करो, उसमें सब तुम्हें मिलेगा। हम अच्छे सब बालक। कर लेंगे जब करना होगा, अभी आप बताओ। देखो हमें नहीं आता ज्यादा, मैं पीछे पढ़ो नहीं, अब रुक जाओ, नाम तुम्हारी गति देंगे सुधार। अब देखो मैं प्रमाण दे रहा और हूँ, अब मैं प्रमाण दे रहा हूँ, छाती ठोक के प्रमाण दे रहा हूँ। रुको, ये धनुष बना कैसे? मैं प्रमाण दे रहा हूँ, दे दो राजकुमार। अब इस बात का उत्तर हमसे लेते अगर जाओ। तुम में सामर्थ्य हो कि ये धनुष का निर्माण कैसे हुआ, मैं तुम्हारी आजीवन दास्ता को स्वीकार करूंगा। श्रीमद् भागवत के 7वें अध्याय के 7वें स्कंद के 10वें अध्याय का 66वां श्लोक में दे रहा हूं। ये धनुष बना कैसे? करो सहयोग। ये क्रिया के लिए हमारे जैसे महात्मा बुलाए जाते। धर्म विधि ज्ञान विज्ञान क्रिया विद्या तपोदभि रथम सूतम शरम धनुर स्वयं स्थिता। ये धनुष स्वयं प्रकट हुआ कब? सोई पुरारी को दंड कठोरा। इसी धनुष से त्रिपुर मारे गए और जिस धनुष से त्रिपुरासुर मारा गया प्रमाण मिला। सोई माने वही, पुर आरी, दंड माने धनुष,
धर्म विधि ज्ञान विज्ञान क्रिया विद्या तपोध भी रथम केवल धनुष से नहीं प्रकट हुआ, रथ प्रकट हुआ, पताका प्रकट हुई, धनुष प्रकट हुआ, सरम बाण प्रकट हुआ। उसी रथ पर बैठ करके भगवान शंकर ने अभिजीत मुहूर्त में त्रिपुर का संधान किया था। एक प्रमाण। दूसरा प्रमाण लो धनुर्वेद का। ज्ञात्वा च देवेशः पाणिना समनामयत् पिनाकिमिति चोवाच शूल उग्र आयुध प्रभु। तो क्या ये धनुष एक साथ बने? ना, कल्प भेद है। किसी कल्प में इस प्रकार से धनुष प्रकट हुआ, किसी कल्प में ऐसे बना, और जो आज मिथिला में धनुष टूटा है, आनंद रामायण इस बात को प्रमाणित करती है। स्वयं मैंने इसी धनुष को राजा जनक को दिया था। हे राजन, तुम इस धनुष की पूजा करो और इसी धनुष के द्वारा तुम्हें ब्रह्म की प्राप्ति हो। ये वो धनुष है। कल्प भेद है। अब ये चिंतन करना है कि वर्तमान का समय कौन है, तो उत्तर मिला ये 24वां त्रेता है। ये किम पुरुष नाम का खंड है। 9 खंड हुए हैं, लेकिन जिस खंड में, जिस धरती में राम जी पैदा हुए हैं, उस धरती को किम पुरुष नाम का खंड कहा गया। 8 पर्वत हैं, 9 खंड हैं, और 9 खंड में से ये किम पुरुष नाम का जो खंड है, ये सबसे उत्तम है। किम पुरुष खंड में जो मानव जन्म ले लेता है, वो महाराज जो भी कर्म करता है, उसके कर्म कभी पाप से सने हुए नहीं होते हैं। ऐसा पुराणों में वर्णन है। हो गई बात आपकी। अब देखो व्यास जी महाराज, अब थोड़ी चर्चा हो जाए। देखिए, जब बातें हुई हैं, आपने काफी बातें की, विशेष बात धनुष पर आई, तो बोले मैं भागवत का प्रमाण देता हूं, मैं धनुर्वेद का देता हूं, मैं क्या क्या जो प्रायः महात्मा किया करते हैं, वो सब इन्होंने किया। औपचारिकता, ऐसा करना, औपचारिकता जो मैंने बताया, जो करना चाहिए, वो सब इन्होंने किया। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा। और करने के बाद कहते हैं कि ये सब कल्प भेद है। करने के बाद समय मेरा है, रुकना मुझको है नहीं है, तुम चिल्लाते रहो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। इसलिए महाराज, ब्राह्मण देवता, तुमको पहले तो ये ज्ञान ले जाके कि महाभारत में प्रमाण कौन सा है। महाभारत में प्रमाण कौन सा है? रुको, पंचम वेद दूसरा धनुर्वेद, महाभारत को ही धनुर्वेद कहा गया। पागल, बीच में नहीं, बीच में नहीं। पहली बात तो शब्दकोश में सुधार करें। जाने ये सब मेरा विषय नहीं है, पहले मैं बात पर टिप्पणी करूंगा। देखिए ना इस पे आप रोक लगाएं, ये गलत है। तुम हमारे कहे चलो, ये गलत है। जिस प्रकार मैं बीच में नहीं बोलता हूं, तो आप भी बीच में नहीं बोलेंगे। आप हमारे अनुसार चलेंगे कि लड़का? नहीं, बोलने ना दीजिए, हम बोल लेंगे। क्या किसी बात के दबाव में थोड़ी बोल रहे हैं। क्या बात है। मैं आपकी इसी मुद्रा का तो कायल हूं। ठीक हो गई। अब तुम रूप चाहे जितने धरते रहो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। भागवत का आपने जो सूत्र सुनाया, तो क्या भागवत के सूत्र से ये आपने प्रमाणित किया है कि ये वो धनुष है जो प्रकट हुआ था? एक क्षण बीच में नहीं बोलेंगे आप। जिस प्रकार मैंने आपकी जितनी भी उल्टी सीधे सही गलत जो भी थे सब सुना, ठीक, सब सुना, लेकिन मैं बीच में नहीं बोला हूं। इसलिए कहता हूं कि आगे मत बढ़ो। नहीं, ईमानदारी से मैं थोड़ी सी स्पर्श करूंगा तो बाहर दिखाई देगी। ये ध्यान देवा। आपने भागवत का सूत्र पढ़ा, तो इससे आपने ये कहा प्रमाणित किया कि जो धनुष टूटा है ये वही धनुष है। ये प्रमाणित करो ना आप। और देखिए, आपने कहा महाभारत, तो महाभारत में प्रमाण तो है, लेकिन प्रमाण ये नहीं है कि प्रकट है। कंड ऋषि के आश्रम में एक दिव्य बांस उत्पन्न हुआ। उस दिव्य बांस से 3 धनुष बने थे जी, 3 धनुष बने थे।
एक ये, एक सारंग, एक गांडीव। कहते हैं कि महात्मा लोग बहुत ज्यादा सुनते भी, बहुत महात्मा भी बोलते हैं कि महात्मा दधीच की अस्थियों से 3 धनुष बने थे, अजगौ, सारंग, गांडीव, वज्र। लेकिन प्रमाण यहां किसी का नहीं है, प्रमाण मात्र वज्र का है। महात्मा दधीच की रीढ़ की हड्डी से मात्र वज्र बना था। ठीक उस दिव्य धनुष की उत्पत्ति हुई और उस दिव्य धनुष से 3 धनुष बने थे। 3 धनुष, सारंग भगवान नारायण को, गांडीव, गांडीव पहले किसको दिया गया? ना, इसके पहले वरुण को। गांडीव सबसे पहले प्रथम में वरुण को दिया गया। ठीक महाराज लो, आइए, यह हास्य का विषय नहीं है, आइए ध्यान दीजिएगा। तो महाराज ब्राह्मण देवता, ये 3 धनुष बने उससे, 3 धनुष। ठीक, और देखिए लोग कहते हैं कि महात्मा दधीच। आप कहते हैं कि आनंद रामायण में मैंने पढ़ा है कि ये धनुष मैंने दिया था जनक जी को, मैंने दिया था। परशुराम जी कहते हैं अच्छा आनंद रामायण किसकी लिखी हुई है जानते हो? बस पढ़ा बस है, ये पता नहीं किसकी लिखी हुई है। अब देखो कितना सही बोल रहे हैं, यही से समझ लो कि कितना सही बता रहे हैं। नहीं, प्रायः देखा गया है कि महात्मा जबरदस्ती सूत्र बना के बोल देंगे, चौपाई बना के बोल देंगे, और ऐसा बताएंगे कि वो ग्रंथ जल्दी से मिलेगा ही नहीं, लो ढूंढते रहो, बता गए। आइए ध्यान दीजिए, धर्मशील ज्ञानी वाल्मीकि का सूत्र, वाल्मीकि रामायण का सूत्र कहता है श्रुतामश्य धनुषो यदर्थ विहितिष्ठित देवराति ख्यातो निमज्जेष्टो महीपति न्यासोयम तस्य भगवन हस्ते दत्तो दक्ष यज्ञ बधे पूर्वा धनुरायम वीरवान। ये वो धनुष है जो दक्ष यज्ञ के समय देवताओं ने महाराज देवरात को दिया था। ये वो धनुष है। ठीक, जो मैंने कहा था कि महात्मा दधीच की अस्थियों से नहीं है, तो देखिए ये वो धनुष है जो दक्ष यज्ञ में देवताओं के द्वारा देवरात को दिया गया था। जिस समय दक्ष की यज्ञ थी उस समय ये धनुष था, और उसी दक्ष की यज्ञ में महात्मा दधीच भी थे। कूर्म पुराण का 17वें अध्याय का 35वां सूत्र कहता है, क्या है? दृष्टा देवकुलम कुतृष्णम शंकरेण बिना गतम दधीचो नाम विप्रषि प्राचेत शम्यावृत। ये बात मैं इसे हवा में हो कर रहा हूं, यहीं पे डाल के देख लियो आप, यंत्रों में आ जाता है। ठीक, तो उसी दक्ष की यज्ञ में, उसी दक्ष की यज्ञ में महात्मा दधीच भी है, और उसी दक्ष की यज्ञ में ये धनुष भी है। इसलिए मैंने कहा था कि महात्मा दधीच की अस्थियों से नहीं है। कह रहा है महाराज यंत्र में तो मिल जाएगा। यंत्र में एक प्रश्न किया गया, कामदेव के बाण कितने, आप कहते हैं यंत्र में उत्तर आ गया, और फिर उसमें डालिए आप प्रश्न कि ये किस पुराण में लिखा है, तो उत्तर मिलता है ये ज्ञानियों का मत है। होगी बात, क्या उस पर भरोसा किया जाए? तो आप जो ये कहते हैं, तो धनुष की देखिए, ये मैं मानता हूं कि कल्प भेद हो जाते हैं, कल्प भेद हो जाते हैं। जैसे रामचरितमानस में 3 कल्पों की कथा है महाराज, 3 कल्पों की। देखिए इसी मानस में भगवान श्री राम को विष्णु का अवतार भी कहा गया है, और इसी मानस में ब्रह्म का अवतार भी कहा गया है। तो भक्तों में मतभेद हो गया कि हम माने तो माने क्या। तो किसी कल्प में स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा राम का रूप लेकर आते हैं, और किसी कल्प में नारायण भी राम का रूप लेकर, जैसे जिस समय मनुष्य रूपा को वरदान दिया गया तो स्वयं ब्रह्म राम बन करके आए, लेकिन जिस समय कश्यप आदित्य ने तपस्या की तो विष्णु राम बन के आए। मात्र ये कल्प भेद है। ठीक, तो धनुष के लिए कुछ दिन चलो हमारे पास तैयारी कराऊं तुम्हारी। क्या कहा? कुछ दिन तुम्हारी तैयारी कराऊं, बहुत कमजोर हो अभी, सीखने की आवश्यकता है महाराज। आप कहते हैं, आप देखिए, आप जानने का प्रयास, तुम्हारा अभिमान बोल रहा है। नहीं, आप भी विद्वान हैं, आप ये तुम्हारा अभिमान बोल रहा है, कह रहा ये वही सीताराम जब मन शत्रुपा को दर्शन दिए, और आज भी सीताराम राजकुमार लक्ष्मण इस धरती पर जितने राम हुए हैं, किसी एक राम के स्वरूप का वर्णन कर दो। हो गई बात। विश्व के साहित्य में ये छोटी बात नहीं प्रधान जी, विश्व के साहित्य में राम जन्म के हेतु अनेका, ये भी राम है। किसी एक राम के स्वरूप का वर्णन करो, आओ मेरी पाठशाला में, ये हमें ज्ञान सिखाएगा। हो गई बात आपकी महाराज। मेरी बिल्ली मुझे से म्याऊं। बिल्ली रुक जा,
सुनो आप महाराज, ध्यान दे उसमें थोड़ी सी। कहते हैं कि कितने राम हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। तो मैं तो कहूंगा कि राम न देखे आन। और भाई इसी क्रम में नारायण पाल जी जो ग्राम सिवनी से पुराने हैं, इसी ग्राम के हैं, आपकी ओर से 20 मुद्राएं प्रदान किया है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। ध्यान दीजिएगा, जिस समय माता सती श्री राम जी की परीक्षा लेने के लिए जाती है, तो देखती है कि नाना प्रकार अनेकों देवी देवता, अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश, अनेकों ब्रह्माणी, अनेकों जो भी इंद्र, अनेकों वरुण, अनेकों पवन, अनेकों सूर्य, अनेकों चंद्र, सब कुछ बहुत है, लेकिन राम न देखूंगा। राम दूसरे है ही नहीं है, क्योंकि और देखिए बोले राम के स्वरूप का वर्णन करो, तो मेरे सरकार के स्वरूप का वर्णन करना, मैं क्या इस संसार में किसी की जिह्वा में वो सामर्थ्य नहीं है जो मेरे सरकार के स्वरूप का वर्णन कर सके। तुम्हारा सरकार कौन है? वाह, बढ़िया। तुम्हारा सरकार कौन? मेरे भैया। माने इसका भैया इसका सरकार, और आपका भैया बड़ा वो आपका सरकार, मेरा बड़ा भैया वो मेरा सरकार। आया मैं ज्ञान सिखाने। बात ये है ना कि तुम इस बात को समझे नहीं पाओगे। राम त्रिनेत्रन, राम ब्रह्म, राम त्रिनेत्रन, सोमार्धरी नाम। वो राम कैसे हैं? वो महाराज वो 3 नेत्र वाले हैं। राम त्रिनेत्रन सोमा अर्धरी नाम। सोम माने चंद्रमा को, अर्ध माने अर्ध चंद्रमा को अपने सिर पर धारण किए हुए हैं। भस्मांग लेपन जटा विशाला, वासुक सहितम हृदय मुंड माला। वासुकी को वो हृदय से धारण किए हैं। और ये वासुक कौन है? यही शक्ति का देवतक है। इसीलिए राम सदैव वासुक को अपने हृदयंगम में समेटे रहते हैं। अर्थात जो शिव हैं वही राम हैं। राम रूप दूसरे नहीं होई, स्वयं भोले बाबा कह रहे हैं। महाराज आप कहते हैं कि जो शिव है वही राम है, लेकिन मैं तो ये कहूंगा, बोले चाकी रही भावना जैसी, तो प्रभु मूर्ति देखी तिन्ह। आप शिव देखते हैं, कोई अपना भगवान देखता है, कोई शत्रु देखता है, कोई काल देखता है, कोई पुत्र देखता है, कोई, ये भावना की बात है, ठीक। लेकिन राम के रूप का वर्णन कोई नहीं कर सकता। जिसकी जैसी भावना वैसा देखता है। क्यों? जाके भजन करो। कथा वाचकी तो तुम कर नहीं पाओगे, कर लोगे। कथा वाचकी करो। कथा अलग है, वाचकी अलग है। कथा करो। धनुष और है, जो पाख्यान में लिखा संक्रुद्ध हो। भगवान शंकर क्रोध में धनुष को त्याग दिया, लेकिन जो ये धनुष टूटा है ये महाराज महात्मा दधीच से ही निर्मित है। अर्थात संक्रुद्धो पूरा सूत्र अरे नहीं आता, क्यों मेरे पीछे पड़े हो? सुनो, अब बुढ़ापा है। आओ तो सुनो महाराज। कही रहा भजन करो, बहुत अच्छी बात। चित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यहाँ अधम। अब जब ये अधम है तो पावन कैसे बने? तो लक्ष्मण का एक ही शब्द आया, क्या? कल जाओ भजन करो। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जे तन पाई भजिए रघुबीरा। जो इस शरीर को धारण करके परमात्मा का चिंतन करते हैं, हरि भजन गाते हैं, तो महाराज ये शरीर पावन हो जाता। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनि आध,
तुलसी चर्चा राम के कोटि अपराध। महाराज हमारा मानना तो ऐसा है, आचार्य कहते हैं तुलसी अपने राम को, तुलसी अपने राम को रीझो भजो चाहे खीझो, खेत परे पर जाबी है उल्टो सीधो। आचार्य कहते हैं बोले भाव कुभाव अनखो आलसाऊ, नामो जपत मंगल दिशी। महाराज हमारे चक्कर में ना पड़ो, नहीं तो बाबा पंडित धनुष उठावेंगे। फिर क्या करोगे? धनुष पर बाण चढ़ावेंगे तो दिखाई ना पड़ोगे। अच्छा, जब बाण चढ़ाओगे तो बाण भाग जाओगे मुझे। जब हम धनुष संभालेंगे पड़ोगे व्यर्थ चक्कर में धनुष कर सर उठा लेंगे। हाँ। ये रघुवंश अक्षर है, नहीं ये नेक दब सकते चंद्र तल लग जा विष काल खा लेंगे। क्या हो गया, अकड़ते ही क्यों जाते हो, जगत के वीर सिंहों को बड़ी फरसाद दिखाते हो। राजू जी धारा यही रहे तो धनुष, हाँ यही रहेगी। धनुष के जो भाग प्रत्यंचा में स्पर्श करता, माने बाण का जो पीछे का भाग है इसे बाज कहते हैं, बाण के बीच वाले भाग को कान कहते हैं, और बाण की नोक को अस्त्री कहते हैं। अच्छे राजकुमार हो, सुधी चिंतन लेते रहो, और जिस ज्ञान में प्रधान जी अहंकार होगा, जिस ज्ञान में अभिमान होगा, वो ज्ञान समाज में कभी पूजनीय नहीं हो। जिस ज्ञान में समर्पण हो, अब महाराज हम ज्ञानी तो बहुत है, और हम उसी ज्ञान में आप लोगों को ज्ञान मान जहाँ एको नहीं, ज्ञान वही है जहाँ अभिमान हो ही ना। जब हम अगर अभिमान आ गया तो फिर ज्ञानी कैसा। यदि हम अपना भाव, अपना ज्ञान, अपना सर्वस्व आप में समाहित कर दें तो आप लोग 1 वर्ष तक हमको स्मरण करेंगे। महाराज वही तो दशरथ के नंदन थोड़ी लगाए, अब हमें दोष न देना। कौन? दशरथ के नंदन पर जई हो तो खंडन माही जमदन के लाल के बहन। भले बंका है जाते समझाऊं तो चले जाओ चुपचाप, और ना ही तो युद्ध करो हुई के शंका है। तो बस मैं अभी बताता, अभी जताता, फिर मैं अभी बताऊंगा, मैं बन जाऊंगा काल तुम्हारा गीत लेके गाऊंगा, नाचेगी रणचंडी छम छम। मैं उग्र रूप धारूंगा तो पत्थर की चट्टानों में मैं पटक पटक कर मारूंगा, मैं पटक पटक कर मारूंगा, तुम सटक सटक कर भागोगे। क्या बात है, जब अब राजा नहीं तो क्या गति है। थोड़ी लगाओ, और कहीं राजा हो तो ये क्या करेगा, कह रहा तुम हम तुम्हें पटक पटक कर मारेंगे। अरे भोले मनमानी लखन, तेरी कटवानी हम तुझको दिखानी आज वीरता की कहानी है। तेरे अभिमान का करूंगा दम तल पान, और जग से हटाए तुझे शुद्ध मौत पानी। देखता नहीं प्रवेश तो क्षण भर में मजा खा देता, मान मिटा लेता, मन के फरसे की याद बुझा देता, छीनता धनुष बाण फरसा करके घनघोर दिखा देता, और उछल उछल कर या परस्त्राना मुंजी समय भुला देता। चूर करते करता चपेटती चलाक ढा लेता, चपेट चंगू और एक फेरे में निकाल दे। आई फल फट जात कोल कंताब जात बिकट बखेरे में टटक टटाक टक टूटती कमल पीठ मनता दिखाई दे तर के उजेरे में फगबल मारता लग बगुआ, तुम्हारे जैसे छौना छिपते हैं अंधेरे में। महाराज हमरे जैसे छिपते होंगे, लेकिन ये लक्ष्मण छिपने वाला नहीं है। अगर लक्ष्मण को छिपना होता तो लक्ष्मण अयोध्या से वन में ना आता ब्राह्मणों की रक्षा के लिए। ठीक, ये हमारी ये देन है कि जिंदा हो आप लोग। ए हो मुनिनाथ, समझ जाओ कहने से, अरे नहीं तो दांत भी ठंडे बनाऊंगा बड़ी शान सेखी से। आए हो सभा माही, ध्यान कहाँ है? इधर देखो थोड़ी नेत्रों में।
हाँ, अब मुस्कुराओ नहीं, लगे कि वीर हो, क्रोध है, मुस्कुराने का प्रयास ना करो, थोड़ी ऐसा लगे शरीर में ऐसी चैतन्यता हो जिसको देख करके लगे कि कोई वीर बोल रहा है, ऐसा ना लगे। ए हो मुनिनाथ, समझ जाओ कहने से, आज नहीं तो दांत भी खट्टा बनाऊंगा बड़ी शान से किसे। आए हो सभा ही जान हिमान तो क्षण में मिटाया धन के सरासन, धनुष्मान को परी शत्रु के शोणित की श्रद्धा बहाऊंगा। एती ना करो तो सभा में पुकार कहो, अस्त्र शस्त्र त्याग लखनलाल क्या कहूंगा। मारा ललकार कर शास्त्रा बाहु अर्जुन को मस्तक उतारा था अहंकारी छत्रधारी का, वर्धा उठी थी रो जोड़ भरो, वर्धा उठी थी रो प्रध देखकर चंद तो नाच की नहीं नेक न लगाई देर, देखना है आज मैल सहज फलधारी का। अच्छा, परशुराम जी कहते हैं, फिर कहते हैं जोड़ भरो, तुम जोड़ भरो केवल। अच्छा, इसका जोड़ क्या भरे, कोई कहे ए, इसका कहो जोड़ भरो, ये बढ़िया बोल तो देखो व्यास जी, समझो कैसे महात्मा लाए हो आप। अब देखो बोले जोड़ भरो, कही रहा सेखी दिखाओ, नहीं नहीं सारी शान सेखी में धूल में मिलाऊंगा। ए हो बुनियाद, आज सेखी दिखाओ, नहीं नहीं सारी शान सेखी में धूल में मिलाऊंगा। उछल कूद मोई जब फरसा दिखाए रहे तो फरसा को छीना आज नदी में बहाऊंगा। मारते हो डींगो जो वीरता की बार बार तुम्हें पटक, ये पटक आज मैं धूल में मिलाऊंगा। एती ना करो तो सभा में पुकार कहो, अस्त्र शस्त्र त्याग लखनलाल ना कहूंगा। तुम लखनलाल कहो चाहे अंधुआ कुआं में गिरो जाए। मैं मुनि तुम राज बालक भी नहीं होगा, अभी धनुष उठेगा पहले। इतना मारेंगे तो लाल कर देंगे। अगर धनुष उठेगा, धनुष के अंग कितने पढ़, ये बताओ तुम अब केवल चर्चा धनुष पर होगी। तुम पढ़ाने बोल धनुष के कितने अंग हैं, बताओ इन सबको। अच्छा, धनुष के 10 अंग होते हैं, कौन कौन होते हैं तुम बताओ। 10 अंग होते हैं। 10 अंग होते हैं, बताओ। नहीं होते? नहीं होते। अच्छा, कितने होते हैं ये देखिए, कितने होते हैं? 10 अंग होते हैं। तुमको कहा अपने गुरु बाबा को लिवा लाना, उनसे पूछ लेना कितने होते हैं। तुम आई हो, तुम हमारा कुछ न कर मैं मुनि तोरो गुर्दन ताके तोरो भर्तन रो कठिन कुठार तासो तरी होते हैं तोरो है गुर पिनाक में चला मत तेरे हो ताई तार तार तुरी हो। एती ना करो तो सफल गुरु शंकर की ये दिव्य परित्याग रेणुका राम न पाए। आवाज में भी बेस नहीं आ रहा है, ऐसा लगता है जैसे कोई औरतें बोल रही हैं, बन नहीं पा रहा है महाराज। ये मेरे भी मन भाया है, मेरे भी मन भाया है, आज प्रकट हो जाएगा किसकी मैया ने किसको कितना दूध। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। अब जब मैं पैदा हुआ तो मेरी माता के बक्षल सल से महाराज रक्त की धारा बही। मैं अपनी माता रेणुका की दाहिनी जंघा को फाड़ करके धाम पर आया तो मैंने माता का तो दूध का पान नहीं किया, मैंने गाय के दूध का पान किया। ज्ञानियों ने कहा बाला पिबंत तद दुग्धा हर्षा पुष्टा भवंत ते बुद्धि निर्मलान। जो गाय के दूध का सेवन करता है उसकी बुद्धि सदैव निर्मल रहती है, निर्विकारी रहती है, सद्गुणी रहती है। ये ध्यान रखना। क्यों? और भैया इसी क्रम में भाई हमारे गोपाल निषाद जो सिवनी से पधारे हैं, आपकी ओर से 21 मुद्राएं
दोनों विभूतियों के चरणों में बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। तो फिर मैंने भी हट ठानी है, क्या आज प्रकट हो जाएगा किस दूध में कितना पानी है। बा ये बेटे तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये हंस की बस की बात है। हंसा श्वेता बका श्वेता हम हंस ही का भेदा बक हम हंस हंस ही हैं। हाँ, आचार्य कहते हैं ए दो नृप दशरथ के ढोटा, अब बाल मरालन के कल। मराल माने हंस, बोले ये हंसो दोनों छोटे हंस हैं, हंसों की जोड़ी है, हम हैं हंस। अब परशुराम बाबा हैं कुछ कहा है, कहा है? बोले वृषभ कंध, परशुराम बाबा है बैलू। क्या बढ़िया बैल, वृषभ माने बैल, क्या बढ़िया बैल, वृषभ माने धर्म। क्या बढ़िया बैल। परशुराम के जो कंधे हैं ये धर्म के स्वरूप हैं। इन कंधों के द्वारा इन्होंने जीवन भर धर्म ही किया है। सौगंध है आपको सही बताना, वृषभ माने क्या होता है? पहले होता है, बैल होता है। तो क्या परशुराम जी बैल है? नहीं, बैल नहीं है। कि नहीं? शब्द कोश में एक ही शब्द के 16 अर्थ होते हैं। अरे हम 32 कर देंगे, हम 16 क्या है भाई? है मेरा जीवन दर्शन कैसा है? मैं कर्मवीर हूँ मैं कर्मवीर हूँ कर्म धरा पर, मैं कर्मवीर हूँ कर्म धरा पर आया कर्म विधान लिए। और ज्वालामुखी शैल से निकली, ज्वालामुखी शैल से निकली, अंगारों का पान किए हम शूलों से घिरे पंथ पर। हमें शूलों से घिरे पंथ पर ये हंस हंस कर चलने वाले, हम हंस हंस कर चलने वाले, प्रज्वलित धधकती ज्वाला में निज प्राणाहुत देने वाले, हुंकारों से फटते पहाड़, चट्टान चूर करने वाले, अरिदल के धैर्य धसक जाते जब पड़ जाते रण के पाले। कबिलाल ये कबिलाल सुमित्रा का कुमार ललकार रहा, ये ललकार रहा धन बाण लिए। मैं कर्म वीर हूँ कर्म धरा पर आया कर्म विधान लिए। आशावादी मानो कह सकता दिन को रात नहीं, और ईमान बेच दूं टुकड़ों पर, यह मेरे बस की बहुत सुंदर आरी। उसे चिंता किसकी, मैं अपनी धुन का मतवाला, तूफान प्रलय झंझाओं में मैं कभी नहीं रुकने वाला। धध के अंगारों के दुर्गम पथ पर निर्भीक विचरने वाला हूँ, सौमित्र धधकती ज्वालांतर्गत मैं निर्भय बढ़ने वाला। देखिए, जीवन तो सभी जीते हैं, लेकिन जीवन जीने का भी एक अपना क्रम होता है। जीवन सभी जीते हैं। आचार्य कहते हैं मैं आशावादी मानव हूँ, मैं आशावादी मानव हूँ, हो सकता कभी निराश नहीं, हो सकता कभी निराश नहीं। ये जीवन मेरा, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, ये जीवन मेरा दास है लेकिन मैं जीवन का दास नहीं, ये जीवन मेरा दास है लेकिन
परवाह नहीं अगणित बाधाएं, परवाह नहीं अगणित बाधाएं। अरे आती हैं तो आने दो, ये आती हैं तो आने दो। अरे महानाश की तिमिर घटाएं छाती हैं तो छाने दो। उसको चिंता है किसकी, उसको चिंता है किसकी, जो अपने पथ का हो रखवाला। तूफान प्रलय झंझावों में वो कभी न झुकने वाला। सूर वही जो समरांगण में, सूर वही जो समरांगण में। अरे भरे भाव तूफानी, और वीर वही जो भेंट चढ़ा दे चढ़ती हुई। मैं अविरल पथ का राही हूँ, मैं अविरल पथ का राही हूँ। कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों में, ये मेरे बस की बात नहीं। जब करती ये धरती त्राहिमाम, तब मैंने इस मुनितन को धारा और लेकर कर में ये कठिन परश इस धरती तल पर आया। जितने थे अभिमानी जग में, उन सबको स्वयं पछारा था। जग में मदमाता वो शाहसबाऊ, जिसको मैंने ही था छारा। जो भक्त रहे, जो भक्त रही, मैं उनका बना सहारा। ये देख लखन है वही परस, ये देख लखन है वही परस, जो दंभी दल स्वयं नसाए। और धर्म हेतु ये है भृगुनंदन इस धरती तल पर आए। जीवन वह है जो दुख के बदले में मुस्काता है। यौवन वह है जो कंटक में पथ पर भी बढ़ता जाता है। मेरा मानना है, मैं कठिन पंथ का पथिक लला, मैं कठिन पंथ का पथिक लला, मैं कठिन पंथ का पथिक लला। करतानित झंझा बातों से, करतानित झंझा बातों से। प्राकृतिक प्रकोप न डरा सके, प्राकृतिक प्रकोप न डरा सके हमको अपनी आघातों से। मैं चला जहां, मैं चला जहां जब जिस पथ पर, मैं चला जहां जब जिस पथ पर, तो नहीं देखा हमने आदि अंत, नहीं देखा हमने आदि अंत। वर्षा अरु ग्रीष्म ऋतु शरद शिशिर, वर्षा अरु ग्रीष्म ऋतु शरद शिशिर। हेमंत और बीता बसंत, सुख से न राग दुख से न द्वेष, सुख से न राग दुख से न द्वेष। हो गया पृथक जगन्नाथों से, मैं कठिन पंथ का पथिक लला। करतानित झंझा बातों से, मुनि उसी पंथ पर बढ़े चलो, मुनि उसी पंथ पर बढ़े चलो, जिस पर चलते जन साधारण, जिस पर चलते जन साधारण। यह दुर्गम पथ क्यों अपनाया, यह दुर्गम पथ, पथ दुर्गम क्यों, यह दुर्गम पथ क्यों अपनाया। इसका पूछूं मुनि मैं कारण, मैं करता हूँ यह मेरा है। जब इसका कर डालो विनाश, तब पथिक अकेले ही पथ पर बढ़ने की करता सफल आस। अज्ञात पंथ अज्ञात लक्ष्य, हो गया पृथक जगन्नाथों से। मैं कथिर पंथ का पथिक लला, करता नित झंझा बातों से। जिसने मरना सीख लिया है, जिसने मरना सीख लिया है, जीने का अधिकार उसी को। और जो
कांटों के पथ पर है चलता, फूलों का उपहार उसी को जो परहित में जीता मरता, जो परहित में जीता मरता, सबके हृदय का वो तारा है, और इसीलिए इस जग में वो भारतवर्ष दुलारा है, जो माता मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राणों को स्वयं समर्पित कर इतिहास बनाते हैं। ये देख लखन है वही पुरुष परहित में जीते मरते हैं, और जिसने मरना सीख लिया है, जीने का अधिकार उसी को जो कांटों के पथ पर है चलता, फूलों का उपहार उसी को। ध्यान दीजिएगा, मैं विचार करता हूं तो वर्तमान की स्थिति ऐसी आ गई है, थोड़ी हमारी बात को आप लोग धैर्यता से और गंभीरता से सुने, कि हमारी जो नई पीढ़ी है, नवयुग पीढ़ी है, वो धर्म को अपने जानना नहीं चाहती है। आचार्य कहते हैं कि धर्मो रक्षति रक्षितः, अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तब ही धर्म आपकी रक्षा करेगा। समाज में ऐसी विडंबना आ गई है कि बहुधा अगर हमारे भाई बंधुओं से पूछ लिया जाए कि राम जी कितने भाई थे, या राम जी के पिता कौन थे, या राम जी के बाबा कौन थे, तो बहुधा ऐसे बालक हैं, ऐसी पीढ़ी है जो जानने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं जान पा रहे हैं? इसमें भी दोष कहीं ना कहीं आपका और हमारा ही है। पहले ऐसा होता था कि सायंकाल के समय जो घर के बुजुर्ग हुआ करते थे वो मानस का पाठ करते थे और बालक बैठ के सुनते थे। आज का समय ऐसा हो गया कि बुजुर्गों के पास रामायण पढ़ने का समय नहीं रहा और बालकों के पास सुनने का समय नहीं रहा। नाना प्रकार के यंत्रों में जीवन बर्बाद हो गया। न कोई ये जानना चाहता है कि हमारे भगवान कौन है, हमारे धर्म कौन है, हमारे संस्कार क्या है। और ईमानदारी मानिए, ये उसी का कारण है कि आज बेटा बाप को बाप मानने के लिए तैयार नहीं है। वाह, बढ़िया। ये उसी का कारण है। कहीं ना कहीं भूल हमारी है कि हमने ऐसे संस्कार नहीं दिए। अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है, समय है। आप वर्तमान के माता पिता ऐसे होते हैं कि माता पिता ने ये धारणा बना ली है कि बेटा हमारा पढ़ लिख जाए, जल्दी से नौकर बन जाए, बस बात खत्म। पढ़ लिख जाए, नौकरी करे, धन कमाने लगे, यानी जीवन का कल्याण हो गया। हम कहते हैं कि धन कमाए, नौकरी भी करे, लेकिन धर्म के विषय में भी जाने। देखिए, शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी बहुत आवश्यक है। बहुत विद्यालय में आप शिक्षा दिला सकते हैं, संस्कार आपको घर में ही देने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप घर में जैसा करेंगे, घर के बूढ़े बुजुर्ग जैसा करेंगे, बालकों को बताना नहीं पड़ेगा, वो वैसा ही बिल्कुल करने लगेंगे। अगर आप घर में उठ के प्रातः काल अपने पिताजी के चरणों को स्पर्श करेंगे, माताजी के चरणों को स्पर्श करेंगे, तो बालकों को बताना ना पड़ेगा कि करो, वो देख के करने लगेंगे। वो देख के करने लगेंगे। चाहता हूं ये नई पीढ़ी पढ़े इतिहास भी, चाहता हूं ये नई पीढ़ी छुए आकाश भी। पहले पढ़े इतिहास और फिर रचे इतिहास भी। कोई हो जो उन वीर योद्धाओं का अनुयायी हो, कोई हो जिसके हृदय में देशभक्ति छाई हो, कोई हो जिसके हृदय में देशभक्ति छाई हो। देखिए, मात्र बुजुर्ग बैठे हैं, कुछ लोग बैठे, बाकी समाज खाली पड़ा है। कोई हो, बात तो वही है। अच्छा, ये दिया किसने है? इसमें भी आपका हमारा ही दोष है। बच्चा अगर रो रहा है तो माताएं तुरंत देती है, पिता तुरंत देते हैं। आप
ये ना देकर के कहानियां सुनाओ, अन्य खेल खिलाओ, वो ठीक है, ये देना ठीक नहीं है, इससे भविष्य बर्बाद होना है। कोई हो जिसमें हो जिम्मेदारी की भावना और भारत देश की करता दिखाए आराधना। कोई हो जो दिलों से मैल को निर्मल करे, कोई हो जो दिलों से मैल को निर्मल करे, आंसुओं को व्यर्थ बहने ना दे, आंसुओं को व्यर्थ बहने ना दे, गंगा जल करे। कोई हो जो ये कहे मैं आज का बलिदान हूं, भीड़ से निकले और ये कहे कि मैं ही हिंदुस्तान। ऐसी पीढ़ी होनी चाहिए हमारी, आवश्यकता है। हमको उस बात का बड़ा खेद रहता है, ईमानदारी से बताऊं, आप लोग बैठ गए तो इतना हमने किया और हमको बड़ा आनंद आया, वरना हमारी मानसिकता ये थी कि 1 घंटे में सब खत्म कर देना है, किसको सुनाते हैं। नहीं, बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद है कि आप लोग बैठ गए तो हमको भी अच्छा लगा। भाई कोई सुने तो हम सुनाए, अगर कोई सुनने वाला ना होगा तो बताइए किसको सुनाए। ये हमारे हृदय की पीड़ा है कि हमारी नवयुवक पीढ़ी अपने धर्म को नहीं जानना चाहती है। और विश्वास मानिए, अगर हम धर्म से नहीं जुड़ेंगे, धर्म को नहीं जानेंगे, तो वो समय बहुत दूर नहीं रहा जिस समय हमारा पतन हो जाएगा। ये ईमानदारी है। आचार्य कहते हैं हम भारत के भरत खेलते, हम भारत के भरत खेलते, सिंहों की संतान से कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, कोई देश नहीं बढ़ कर के अपने हिंदुस्तान से। क्यों? क्योंकि इस मिट्टी में पैदा होना, इस मिट्टी में किसी ने सुना, आज तक किसी ने नहीं सुना होगा कि कृष्ण अमेरिका में हुए थे, कि वामन नेपाल में हुए थे। अपने ही देश में सब हुए, जितने भी परमात्मा ने अवतार दिए तो अपने देश में लिए। और फिर आप और हम जिस मिट्टी में बैठे हैं, तो ये मिट्टी तो बुंदेलखंड की मिट्टी है। इसकी मिट्टी मिट्टी नहीं है तो सोना है। मिट्टी भी जहां की हीरा उत्पन्न करती हो, ऐसी मिट्टी बताइए कहां पाई जाती है? बुंदेलखंड में पाई जाती है। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है, इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है। साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है, साहस और वीरता अपने पुरखों की बड़ी बड़ी ज्वालाओं से बढ़ कर के है चिंगारियां, कांटे पहले फूल बाद में देती हैं फुलवारियां, कांटे पहले फूल बाद में जब भी निकला हीरा निकला, अरे हर पन्ना की खान से, जब भी निकला हीरा निकला हर पन्ना की खान से। क्योंकि कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। कूद समर में जब भी आए दुश्मन को ललकारने, ये हमारी मिट्टी का प्रभाव है। इस मिट्टी की पुरुषों की बात तो दूर रही, इस मिट्टी के पुरुषों की बात तो बहुत दूर रही, इस मिट्टी की महिलाएं जब हाथ में तलवार लेकर के युद्ध भूमि में आ जाती हैं तो उन विदेशियों को भी देश छोड़ के जाना, ऐसी मिट्टी है हमारी। कूद समर में जब भी आए दुश्मन को ललकारने, तो उंगली दांतों तले दबाई अचरज से संसार ने, उंगली दांतों तले दबाई अचरज से संसार ने। यहाँ का सैनिक समर भूमि में
यहाँ का सैनिकों समर भूमि में गाया करता है गीता। यहाँ का सैनिकों समर भूमि में गाया करता है गीता। यहाँ खेत में हल के नीचे, यहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती है सीता। यहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती है सीता। क्यों? क्योंकि यहाँ सवेरा शंख बजाता। सुबह हुई, इतनी सर्दी है फिर भी मंदिर में माताएं पूजा करने आने लगी। यहाँ सवेरा शंख बजाता, यहाँ सवेरा शंख बजाता। अरे लोरी गाती शाम है। यहाँ सवेरा शंख बजाता, लोरी गाती शाम है। क्योंकि हर बाला देवी की प्रतिमा, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। कभी चहलो अरु कभी पहलो, कभी चहलो और कभी पहलो, हम जीते मरते शान से। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। कोई देश हम भारत के भरत खेलते सिंहों की संतान से। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़ो कर हिंदुस्तान से। तो आप लोग हिंदुस्तानी हो गए। देश का साथ दो, दाहिना हाथ दो। ऐसे हिंदुस्तानी नहीं हो, इसके लिए तुम्हें कुछ कर्म भी करना पड़ेगा। देश का साथ दो, दाहिना हाथ दो। देश द्रोही कहा वो नमनवादियों, देश द्रोही कहा वो नमनवादियों। जिस जमी पर चले दौड़ घुटनों बढ़े, जिस जमी पर चले दौड़ घुटनों बढ़े। उस जमी को लजाओ न जनवादियों, उस जमी को लजाओ न जनवादियों। जिस माने है जन्मा तुमको यहाँ, जिस मानी है जन्मा तुमको यहाँ, उस माँ को सताओ न मनवादियों, उस माँ को सताओ न मनवादियों। देश का साथ दो, दाहिना हाथ दो। देश द्रोही कहा वो न जनवादियों, देश द्रोही कहा वो न जनवादियों। इसलिए चलिए मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम बालम स्त्रीम जलम प्रपन्नम व्यर्थम भीतम ने युद्धम प्रसत्ति। ये बालक है, मैंने अपना प्रभाव दिखाया नहीं दबा, स्वभाव दिखाया नहीं दब रहा, इसलिए चाहता हूं। लखने कहो मुनिशीले तुम्हारा, क्या बात है। काहे वो लखन मुनिशीले
तुम्हारा कौन को नहीं जानो विदित संसारा को नहीं। एक निवेदन हमारा आप लोगों से, अगर हो सके तो इसमें थोड़ी सुधार करिएगा, कारण कि हम लोगों का जो संवाद प्रारंभ होता है तो ऐसे समय में होता है कि उस समय कोई नहीं रहता, सर्दी भी रहती है, कारण 3 बजे हम लोग शुरू हो गए थे, यानी 3 बजे से हम लोग संवाद कर रहे हैं, ठीक 3 बजे 3:30 बजे से हम लोग संवाद कर रहे हैं, उस समय कोई नहीं था, 7 बजने जा रहा है। तो या तो ये संवाद प्रातः काल 6 बजे से प्रारंभ हो या फिर 10 बजे प्रातः काल से प्रारंभ हो, तो इसमें यह होगा कि जो समाज नहीं जुड़ पा रही है वो भी जुड़ने का प्रयास करेगी, जो समाज नहीं भी जुड़ पा रही है, ये देखो ज्ञानियों के लक्षण है। आइए बेटे, वो समाज जुड़ने का प्रयास करेगी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। उठो वहां से, चलो तुम वहां से उठो, ये बैठ चले। हाँ, विद्या ददात विनयम विनयाद याद पात्रम आयुष्मान भव ऐश्वर्यमान भव। विनयाद याद पात्र त्वाम पात्र त्वादि धनादि धनादि धर्मा। क्या बात है, ये ज्ञानियों के लक्षण है। जो ज्ञानी मोई विशेष प्यारा, उसका कारण यही है, कितना सदाचार है। तभी प्रधान जी कह रहे थे कि अभी एक विशेष व्यक्तित्व, बढ़िया व्यवहार है। क्या बात है बेटे, पूरी कथा हो गई लेकिन प्रसाद के समय तुम आ गए। चिसाने में न रहना। और कथा में प्रसाद का महत्व क्यों? क्योंकि प्रसाद का जो बीज मंत्र होता है वो होता है होम, और जो होम है वही भगवान शिव का तात्विक स्वरूप है। अर्थात जिस कथा में प्रसाद की अवहेलना की जाती है उसका कभी कल्याण नहीं होता है, और जिस स्थान पर भगवान शिव की अवहेलना होती है तो फिर उसको बचाने वाला कोई नहीं है। तो ये प्रसाद की बेला है। क्या नाम है आपका? त्रिपाठी कश्यप गोत्री। हाँ, तो दबा गोवर्धन चट्टू, माने इससे तुम अलग हो। क्या बात है, माता ही पिता ही बड़ा अच्छा लगा। और ने नीके माता ही पिता ही और ने नीके गुरु रे सोच बड़ जी के गुरु रे डोरा। देखिए, ज्ञान की एक बहुत बड़ी पहचान होती है। अगर व्यक्ति के हृदय में वास्तव में ज्ञान है तो उसमें अभिमान लेस मात्र नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम क्षण मात्र मान सम्मान के चक्कर में क्रोध कर बैठे, किसी ने अगर हमको प्रणाम ना किया और हम क्रोधित हो जाए, किसी ने हमसे बात ना किया हम क्रोधित हो जाए, तो फिर ज्ञानी कैसा? ठीक। तो जैसा परशुराम जी ने कहा कि ज्ञानी लोग आए, तो जिसके अंदर ज्ञान होता है वो विनम्र हो ही जाता है। वो विनम्र, देखिए वृक्ष वही झुकता है जिसमें फल होते हैं। क्या बात है। और जिस वृक्ष में फल ही नहीं है वो झुकेगा क्या? बलिहारी बलिहारी। माता पिता, माता, जब मैं माँ शब्द पर विचार करता हूं तो ये विचार करने लगता हूं कि क्या है माँ। और आप लोग थोड़ी हमारी इस बात पर ध्यान देंगे कि हो सकता है ये संवाद का समय प्रातः काल 6 बजे से या तो प्रातः काल 10 बजे से रखा जाए तो ज्यादा उचित रहेगा। इसलिए कि देखिए 3 साढ़े 3 बजे से 7 बजने जा रहा है, हम लोग संवाद कर रहे हैं, लेकिन अच्छे लोग अब आ रहे हैं। अभी तक हम पंडाल को सुनाते रहे। अरे तुम चिंता न करो, हम एक सूत्र में इनको भर देंगे, तो प्रयास पूरा करेंगे, वही भाव अगर हो सके तो ये संवाद का समय बदला जाए, क्योंकि सर्दी के कारण कोई देखने नहीं आ पाता। हाँ, बस यही है। चलिए, माता, जब मैं विचार करता हूं कि क्या है माँ, त्याग और तपस्या की साक्षात मूर्ति का नाम है माँ। ममता के केंद्र बिंदु का नाम है माँ। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली शक्ति का नाम है माँ। आप
शरीर के किसी भी अंग को काटिए, ध्यान दीजिएगा, आप शरीर के किसी भी अंग को काटें तो उससे रक्त निकलता है, खून निकलता है, लेकिन अपने रक्त को, अपने खून को भी जो दूध बनाकर अपनी संतान को पिला दे, उस शक्ति का नाम मां। एक बार भगवान से पूछा गया, एक बार भगवान से पूछा गया कि आप किस संबंध को स्वीकार करते हैं, तो परमात्मा ने भी कहा कि मैं करूं सदा तिनके रखवारी, जीव बालक राखे महतारी। परमात्मा ने भी अगर किसी संबंध को स्वीकार किया तो वो है माता का संबंध। मैं अपने निज का अनुभव कहता हूं, अपने निज का अनुभव। आप कहीं बाहर से जब घर जाएं, घर के सभी सदस्य दिख जाएं और अगर मां ना दिखे तो मन बरियाई पूछ बैठता है कि मां कहां है। क्योंकि जिन घरों में मां नहीं होती वो घर तो सिर्फ घर हुआ करते हैं, लेकिन जिन घरों में मां होती है वो घर घर नहीं, वो घर तो मंदिर बन जाया करते हैं। ज्ञान से विज्ञान का जन्म हुआ। इसका बनाओ भाई, बेस कम करो इसका। सोनू को जगाओ, जगाओ सोनू को, थोड़ी देर बैठे। ज्ञान से विज्ञान का जन्म हुआ। विज्ञान ने अनेकानेक यंत्र बनाए, ऐसे ऐसे यंत्र बनाए जिनके द्वारा असंभव कार्य भी संभव किए जा सकते हैं। पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है ये भी मापी जा सकती है, लेकिन आज तक महाराज किसी विज्ञान ने ऐसा कोई यंत्र नहीं बनाया जिसके द्वारा माता की ममता मापी जा सके कि माता की ममता कितनी है। ऐसी होती है माँ। माँ के लिए मेरे शब्दकोश में वो शब्द नहीं है जो मैं माँ के लिए समर्पित कर सकूं। आचार्य कहते हैं, तौली गई ममता और प्यारे को मापा गया, पर मैया का प्यार मापने का वो पैमाना कहाँ पाओगे। अब पाओगे, पाओगे खजाना मनमाना महिमंडल में, पर मैया का प्यार भरा खजाना कहाँ पाओगे। माँ सागर की गहराई है, माँ हिमगिर की भी ऊंचाई है, माँ हिमगिर की भी ऊंचाई है। दुनिया में जितनी खुशियां हैं माँ के चरणों से आई। माता जिसको भी जल दे दे, माता जिसको भी जल दे दे, वो पौधा समदल बनता है। माँ के चरणों को छू करके पानी गंगा जल बनता, क्योंकि मैया ही विष्णु है, मैया विधाता। मैया ही विष्णु है, मैया विधाता। अब मैया ही विष्णु है, मैया विधाता। मैया ही शंकर है, सब जग की त्राता, जग की है त्राता। जिसे देखो सागर का मन जाए डोल, क्योंकि मैया की ममता का नहीं कोई मोल। और आपने उसी ममता मई माता का वध कर दिया,
इस बात को कौन नहीं जानता। माता और पिता के ऋण से आप भली भांत पूर्ण हो गई, गुरु का ऋण शेष बचा है, सो जरूर। सो हमरे माथे काड़ा दिन चली गयबू ब्याज बहु बाढ़ा, दिन चली गया। इस संसार पर जब कोई कर्ज लेता है तो अपने माथे लेता है कि हम कर्ज ले रहे हैं, हम ऋण ले रहे हैं तो भरेंगे भी हम ही। लेकिन ऐसा लगता है कि परशुराम जी ने ऋण लिया, कर्ज लिया, किंतु हमारे माथे काढ़ा, हमारे मत्थे लिया। बहुत दिन व्यतीत हो गई, ब्याज अधिक बढ़ गया, जो बढ़ गया सो बढ़ गया, अब बढ़ने ना दिया जाए, क्या किया जाए। अब आनिए बो हरिया बोली, अब आनिए बो हरिया बोली। तुरंत देओ में थैली खोली, तुरंत देओ में। अब आप अपने व्यवहारियों को बुलाएं, मैं थैली खोल करके सारा लेखा जोखा किए देता, जो बाकी रहा गुरु का ऋण वह मैं सारा निपटा दूंगा। ले आए आप महाजन को, कर्जा मैं सभी चुका दूंगा। जिम बालक राखे महतारी। बेटे इसे थोड़ा बड़ा। मां शब्द में जो अकार है मां, ये जो आ है, ये आ क्या है? कुछ लोग कहते हैं ये मात्रा है, लेकिन जब तुम्हारे जैसे ज्ञानियों का मैंने चिंतन सुना, अकारो वर्णाक्षरो श्रेष्ठा, ये जो अकार है ये वर्णों में श्रेष्ठ है। अकारो वासुदेवास्या, अकार ही तो वासुदेव है और वासुदेव ही अखिलेश्वर हैं। अर्थात माता का अपने पुत्र के प्रति जो समर्पण है, माना ऐसा लगता है जैसे परमात्मा का समर्पण अपने भक्त के प्रति। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, निज का मान रहे न रहे पर भक्त का मान न टलते। लक्ष्मण ने पुनः भार्गव परशुराम के सिरोक्ष पर आरोपों को आरोपित किया। ये छिद्रान्वेषण पर उपस्थित हो गया। कह रहा आपने माता पिता के ऋण से उऋण हो गए। ज्ञानियों ने 28 नरकों का वर्णन किया। माता पिता के ऋण से कौन उऋण होता है? ज्ञानियों ने कहा छाया की भांति भी यदि पुत्र